वो लाभ आपको भगवान अगर सामने हो वो प्राप्त होगा, वो श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से प्राप्त होगा। आप बताइए, आप देख लीजिए क्या मतलब कितना बड़ा भाग्य है हमारा। आज एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में कह रहे थे कि वो साफ नहीं रहते। मैंने कहा देखिए वो साफ नहीं रहते हैं, वह उनके परिवार वालों की दिक्कत है कि उन्हें बचपन से साफ रहना सिखाया नहीं है। लेकिन अब ये देखो कि उनका जप का भक्ति का आग्रह है, वह भागवत सुनना चाहते हैं। हाँ ये बात तो सही है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से हम भक्तों में दोष देखने लगते हैं। अरे भई ये देखो कि उसका कथा में रुचि है। जितने लोग घर में बहुत साफ रह रहे सब भागवत सुन रहे हैं ना। मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंदा रहना चाहिए, गंदा रहना चाहिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के घर सबके साफ हैं वो सब भागवत सुन रहे हैं ना। ये कोई जिस जो भागवत सुन रहा है हो सकता है उसका रूम साफ हो नहीं साफ हो, मैंने ये एक स्वभाव की बात है। हमें गंदा नहीं रहना चाहिए, अच्छी अलग बात है। लेकिन ये जरूर देखिए कि उस भक्त में भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके हृदय को पूरी तरह साफ कर देंगे भगवान। भगवान के लिए उत्सव है जो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए आते हैं। ठीक है ना? क्या था वो 1.1.2 का लास्ट क्या है? तत्क्षणात। तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उनके लिए उत्सव है। तो कितना बड़ा हमें साधन प्राप्त है, और उसपे कुछ कुछ भगवान की कृपा से मति भी है, तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी मति हो जाए जैसे लोगों की दारू के ऊपर होती है, लोग लाइन लगा लगा करके पीते हैं कि नहीं, झगड़ा कर करके। ऐसे से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बात रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक लड़की को लड़के के प्रति आकर्षण सहज होता है, और लड़के को युवा लड़की के प्रति होता है, ऐसे सहज आकर्षण भगवान मेरा आपके प्रति हो जाए। युवती नाम यथा यूनम यूनम चौ युवतौ तथा मनोभिरमते तद्वद मनोभिरमताम त्वयि। शिला रूप गोस्वामी पाद बोल रहे, तो हमें कोई बोलने में दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की बात, सहज आकर्षण हो जाए भागवत से, भगवान के नाम से। कोई ये नहीं कि इससे कुछ प्राप्त होगा, नहीं, बस अच्छा लगता है पढ़ना है इस प्रकार की। आज आप बहुत हंसेंगे क्योंकि बहुत आचार्यगण खूब धुलाई कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है खूब धुलाई कर रहे हैं, और श्लोक भी धुलाई करने वाला है। पहले हम लोग उसको वाह, कोई शब्द छोड़ते नहीं है आचार्यगण, खूब डांट लगाते हैं। तो जरा देखिए, पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जब तक हम लोग 10th कैंटो में पहुंचेंगे तब तक हरि शौरी जी की टीका भी अनुवाद कर देंगे हमारे हरि पार्षद प्रभु, तो फिर बहुत आनंद आएगा। खूब सारी टीकाएं होंगी, खूब चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को टीकाएं श्रवण करने में अच्छा लगता होगा। अलग अलग एंगल से आप देखेंगे। आज इसी श्लोक को 3 एंगल से देखेंगे आचार्यगण। मोटा मोटा एक ही बात होगी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, और उनके सूक्ष्म अर्थों के अंतर को आप आस्वादन करने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 37वां श्लोक। नाचास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः न चास्य, please chant, you want to chant? Please chant.
न चान कश्चिन् निपुणैव धातुम् न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुर् हमैति जन्तुः कमनीष ऊतिः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नमानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि भाग्यः संतन्वतो नटचर्यामि भाग्यम्। हर भक्त की आवाज से श्लोक और अच्छा लगता है। ऑफिशियल चैंटर प्लीज चैंट। यस। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः संतन्वतो नटचर्यामि। मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि भागवत बोलने से पढ़ने से मुझे ऐसा हो गया मैं गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ। कल दो लोगों में प्रयास किया गुस्सा हूँ, क्या गुस्सा होऊंगा, चलो मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज लिख के डांट देता हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, डांटा ही नहीं जा रहा। अभी आज एक बात को डांटने का सोचा, आज तो जरूर डांटूंगा उसको, है ना। छोड़ो, भागवत में मेरे भक्त बोले देखो उसमें डांटना चाहिए, मैं ठीक है मैं क्लास के बाद डांटूंगा। अरे इतने भागवत बढ़िया श्लोक है, क्या डांटेंगे किसी को, इतना सुंदर है भागवतम, बहुत सुंदर है। देखिए कहाँ हम भगवान के गुणों में एक बार विचार करने लग जाए तो जगत की जो डुअलिटी से एकदम ऊपर उठ जाएंगे। बस भागवत भागवत सुनते नहीं है। देखिए कल हमने क्या सुना था, हमने सुना था कि भगवान की जो लीला है अमोघ लीला है, ठीक है। अब अमोघ लीला है और भगवान इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ कोई कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को समझना चाहिए, हाँ भाई ये कोई कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। आपने सुना षड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेशः। तो कोई प्रश्न कर सकता है भाई इतना बड़ा बड़ा कार्य भगवान कर रहे हैं, पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। यहां कोई व्यक्ति एक फीस्ट स्पॉन्सर करता है तो नाम अनाउंस करता है कि नहीं? एक दिन करता है, उसमें तो भी कुछ ऐसे स्पॉन्सर होते हैं जो आधा स्पॉन्सर करेंगे लेकिन नाम बोलेंगे हम सबका स्पॉन्सर कर रहे हैं, कि नहीं? कमेंट बोलते हैं ना। एक दिन फीस्ट स्पॉन्सर कर दिया या एक बच्चे को पाल दिया तो 100 बार गिनाते हैं, देखो तुमको बचपन से पाल के बड़ा किया है, बोलते हैं कि नहीं? तो अब आप सोच सकते हो कि भाई भगवान इतने लोगों का इतने नहीं सॉरी सभी का पालन कर रहे हैं, सभी की सृष्टि कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं, उसमें निरासक्त रहते, इतने सुंदर सुंदर गुण हैं भगवान के, तो कोई उनको जान क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है कि व्यक्ति भगवान को नहीं जान पा रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं श्लोकों से कि क्यों व्यक्ति भगवान को नहीं जान पा रहा है। अगले श्लोक में हम सीखेंगे, जो कल नहीं परसों सीखेंगे, कि कौन व्यक्ति जान पाएगा। और आज अब श्लोक को पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर आप देखिएगा कि क्यों बुद्धि होते हुए भी नहीं जान पा रहा है, तो जरा देखेंगे। और बहुत बड़ा कटाक्ष है इस श्लोक में, आप देखेंगे। पहले शब्दार्थ बोलिए, ना नहीं, च तथा तथा अस्य भगवान का कश्चित् कोई निपुणेन निपुणता से धातुः सृष्टा का अवैति जान सकता है जंतुः जीव कुमनीषः अज्ञानी ऊतिः भगवान के कार्य नामानि उनके नाम रूपाणि उनके रूप मनहवचोभिः मानसिक तर्क या वाणी के द्वारा संतन्वतः व्यक्त करते हुए नटचर्याम नाटकीय कर्म या करामात इव सदृश अज्ञः मूर्ख। अनुवाद पहले पढ़ते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी के द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। श्लोक देखिए, श्लोक सबके सामने है, तभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ना चा अस्य, अस्य मतलब इनके, और ना इनके,
भगवान तो इस जगत से पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं। और क्या कह रहे हैं, और हमने सुना भी था, प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में बोला था कि जो लोग भौतिकतावादी हैं वे भगवान को बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। तो वो उसी से कनेक्शन दे लीजिए। अस्य, अस्य मतलब ये भगवान, जो पिछले श्लोक की बात हो रही थी, इनके बारे में जो जगत की सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं और उसमें निर्लिप्त रह रहे हैं, ये अमोघ लीला कर रहे हैं भगवान, इनके बारे में अगर कहा जाए तो कश्चित, कोई भी व्यक्ति, निपुणे न धातुर, विधाता नाम सुना है आपने? विधाता भगवान को कहते हैं। तो धातु यहाँ का अर्थ हुआ जगत के सृष्टा, इन भगवान विष्णु के बारे में बोल रहे हैं कि अपनी निपुणता से बहुत निपुण हो। निपुण मतलब समझते हैं एक्सपर्ट हो, बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन न अवैति, वो नहीं जान पाता है। किसको नहीं जान पाता? तो धातुर ऊति, भगवान के कार्यों को नहीं समझ पाता है। अब वो क्यों नहीं समझ पाता है? तो कहते हैं जंतु और कुमनीषः। मनीष का शब्द अर्थ जानते हैं आप? मनीष का अर्थ, मनीष का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान, और कुमनीष का मतलब होता है बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि खराब है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? देखिए, अगर ऐसे नहीं सुनेंगे तो उसमें कटाक्ष नहीं समझ में, कटाक्ष समझ में आ रहा है? कुमनीषः, मनीष मतलब बुद्धिमान, लेकिन कुमनीष मतलब बुद्धि तो है लेकिन भ्रष्ट बुद्धि है। और जंतु पे आचार्यों ने बोला, पता है क्या? आपने कभी शब्द सुने हैं जीव जंतु? इंसान को जंतु नहीं कहते ना, प्राय इंसान को जंतु नहीं कहते। तो कह रहे हैं कि ये कीड़े की तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला जंतु है। इस प्रकार से भर्सना आचार्यगण करते हैं। अब देखिएगा, अभी सामने आपके आएगा। जैसे कीड़े जन्म ले रहे हैं, कीड़े मर रहे हैं, वह तो कुछ सूर्य के बारे में नहीं जानते ना। कुछ तो कीड़े ऐसे होते हैं कि रात में ही जन्म लेंगे और रात में ही मर जाते हैं। अब बताइए, वो सूर्य के बारे में कुछ मीमांसा करें, मीमांसा मतलब कुछ थ्योरी लिखें, पीएचडी करें उसके ऊपर, तो सूर्य की अपेक्षा है। अब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई जंतु, कोई कीड़े, समझ रहे हैं, रात्रि में जग करके, रात्रि में जन्म लेके रात्रि में ही मर जाने वाला, वो सूर्य के ऊपर कुछ मीमांसा कर सकता है? अब तो समझ में आ गया। न अवेति, उस कोई भी जंतु इस प्रकार से कुछ समय के लिए जीवन में आया। हाँ, एक समय ऐसा था कि उसको टॉयलेट बाथरूम का ज्ञान भी नहीं था, हर व्यक्ति को उसी प्रकार से होता है, और वो कहता है मैं नहीं मानता कि भगवान का स्वरूप है। तुम्हारी क्या कहा जाए, तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं और कठोर बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है बोलने की। मैं ऐसा शब्द यही इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तुम्हारी हिंदी बता सकते हैं इसकी अच्छी? हिम्मत नहीं। औकात मतलब व्हाट इज योर सब्सटेंस, व्हाट इज योर पोजीशन। एक और अच्छी संस्कृत, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है। यस, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, बताइए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये एग्जाम्पल दिमाग में घुसा लीजिए। रात्रि में ही जन्म लेने वाला और रात्रि में ही मर जाने वाला व्यक्ति, सॉरी कीड़ा, उस सूर्य के बारे में क्या मीमांसा करेगा, क्या जानेगा सूर्य को? वो तो सूर्य के उदित होने से पहले ही मर जाएगा। इससे पहले कि आगे जाए, छोटा सा कमेंट है, बड़ा विनोदपूर्ण। क्या नाम था उनका? नाम याद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कंटेक्स्ट में याद करने का प्रयास कर रहा हूं। स्टीफन हॉकिंग्स। तो स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट था, गॉड इज डेड। स्टीफन हॉकिंग्स जब मर गया वो, तो किसी ने लिखा स्टीफन हॉकिंग इज डेड, गॉड। समझ में आया कुछ? जो इंग्लिश समझते हो समझ पा रहे हैं इसके विनोद। ऐसे कितने ही लोग आकर के मर जाते हैं, भगवान वहीं रहते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि एक बार रशिया में ये हल्ला हुआ कि भगवान, बहुत समय भगवान रह लिए, अब उनको नीचे उतारो। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये हुई कि उनको समझ में नहीं आया भगवान रहते कहाँ पे हैं। तो देख रहे हैं ना अवैती, खूब रिसर्च कर लिए लेकिन नहीं समझ रहे। अब इसी को देख लो ना, स्टीफन हॉकिंग जिसने सिद्धांत दिया कि जगत पूरा एक विस्फोट से आया है, नहीं समझ पा रहा ना। ऐसे नोबेल लॉरेट है, देख रहा है जगत पे डिजाइन है, डिजाइन के पीछे डिजाइनर होता है। तुम भगवान को नहीं जान रहे, अलग बात है, इतना देख रहे हो ना, डिजाइन है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, लेकिन वो नहीं समझ पाते। और यह तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे भगवान विष्णु है, ये तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। कुछ भी सोच लीजिए, आप विचार कीजिए, अगर भगवत गीता भागवत ना श्रवण करे, कभी नहीं सोच सकते कि बाप का नाम क्या है। पिताजी, असली वाले पिताजी। तो समझ रहे हैं ऊती। और ऊती का शब्द यहां पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया, भगवान के कार्य, भगवान क्यों इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है लोगों को। क्यों है? जंतु कुमनीषः। कुछ ग्रहण कर पा रहे? जंतु मतलब
एकदम कीड़े की तरह जी रहा है, उसे कुछ अपने अस्तित्व का ही पता नहीं कि जीवन क्यों जीना चाहिए, जीवन दिया किसने है, क्यों दिया है, आंखें दी है तो क्यों, कान दिए हैं तो क्यों, नाक दी किसने है, इस प्रकार से कीड़े जीते हैं वैसे जी रहा है। हो सकता है मेरे शब्द कठोर लगेंगे इस क्लास में, लेकिन मैं खाली आचार्यों का अनुगमन करके कठोर बोल रहा हूं। तो ये दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, तो उसके बाद कह रहे हैं क्या क्या नहीं समझ पाएगा, ऊती, भगवान क्या क्या कार्य करते हैं, क्या लीला करते हैं, नहीं समझ में आता। उनके नाम समझ में नहीं आते, नाम समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए तो आप लोगों को घोषणा कर दी गई कि आप लोग पागल हो गए हैं। सुबह उठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? अब उनको कौन समझाए कि कितना सुख मिलता है हरे कृष्ण करने में, कितना सुख मिलता है मंगल आरती जाने में। मैं बता रहा हूं, बहुत विनोदपूर्ण, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि वो न्यू वृंदावन में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा थी ठाकुर जी की सेवा करना, डेटीज की सेवा करना। तो उनके पिताजी बड़ी कठिनाई से उनके पास आए मिलने के लिए एक दिन, और फिर रोने लगे उनको देख के, कहने लगे तुम इतने बड़े होकर के गुड़िया गुड्डे से खेलते हो, राधा कृष्ण के विग्रह थे, यू आर स्टिल प्लेइंग विद डॉल्स। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान का विग्रह जो है वो तो भगवान से अभिन्न है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए क्या है, नामानी रूपाणी, भगवान रूप प्रस्तुत करते समझ में नहीं आते, भगवान नाम अपने प्रकाशित करते समझ में नहीं आते। लोग नहीं समझ पा रहे कि क्यों भक्त इस प्रकार से मदमस्त हो जा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र बोल करके, या गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नहीं समझ में आता ना लोगों को। अब देखिए जरा शब्द देखिए, भगवान के नाम और रूप को वह अपने मन और वचन से नहीं समझ सकते। मन और वचन की गति नहीं है कि भगवान को पकड़ सके। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूं, शास्त्री श्लोक कह रहा है कि मन और वचन की गति नहीं है कि भगवान को पकड़ सके, लेकिन ये नहीं कहना कि भगवान हमारे मन और वचन को नहीं पकड़ सकते। कुछ समझ में आ रहा है? हम अगर श्रीमद् भागवतम को श्रवण ना करें तो अपने मन और वचन से भगवान के बारे में कुछ वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। एक बार हम प्रचार के लिए गए थे, तो व्यक्ति क्लास के बाद बोले हाँ हाँ भाई, उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ना किसका? उसी का, परमात्मा परमेश्वर का। ना कौन? अरे वही जो जगत का विधाता है। ना कौन? परम पिता परमेश्वर। ना कौन? विष्णु विष्णु। समझ गया हो मैं क्या बोला? विष्णु। घबरा कर बोला विष्णु विष्णु विष्णु। इस प्रकार की जनरल व्याख्या करते हैं, परम पिता परमात्मा परमेश्वर, जगत करता इत्यादि, लेकिन वो है कौन ये नहीं जानते। ठीक, ये समझ में आ रहा है? मन और वचन से कितना भी मंथन कर लें, वायोरथापि मुनयो नहीं, मनसो मुनिपुंगवानाम, अपने मन को खूब मंथन करते रहे, लेकिन भगवान को कभी नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भगवान प्रकाशित नहीं करते होंगे, तभी तो नहीं समझ रहे। कहते ना संतन व, तो भगवान अपने नामों को, अपने रूप को और अपने कार्यों को इस जगत में प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने मन और वचन से भी भगवान की लीला को समझ नहीं सकते। क्यों? जंतु कुमनीष। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं श्लोक को? बहुत सुंदर श्लोक, अगर आप विचार करें तो भगवान प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम नहीं, कि हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, या और भगवान के नाम हो, वासुदेव नारायण मुकुंद माधव सब है ना, प्रकट कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको भौतिक मानते, समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, नटचर्याम इव अज्ञा। नटचर्य, आप लोगों ने कभी भरतनाट्यम देखा है? हम ये नहीं पूछूंगा भरतनाट्यम किया है कि नहीं, वह तो असंभावना है, आपने किया है। चलिए, तो मेरी माता जी कह रही हैं कि भरतनाट्यम उन्होंने किया है। अब मान लीजिए, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, बचपन में संडे में, हाँ अभी भी आता है क्या, नेशनल टीवी पे दोपहर के 12 बजे भरतनाट्यम आता था। तो मैंने कहा ये क्या, इसका क्या प्रयोजन है? समझ में आ रहा है? अगर आप कभी भरतनाट्यम देखिए, हमारे मंदिर में भी कभी भरतनाट्यम होता है तो हम लोग करते हैं, चलो हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम जब करते हैं, क्या करना, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए मैं तो आता नहीं मुझे भरतनाट्यम, ऐसे ऐसे कुछ करूं मैं, तो उसका क्या मतलब है? मैं ऐसे करूं तो क्या ऐसे कुछ करते हैं ना वो लोग। अब जिसको जो जानकार है उसने वाह 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 क्या नाटक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर नाटक किया, कितना सुंदर भाव भंगिमा प्रस्तुत किया। लेकिन हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल अज्ञ हैं, समझ में कहेंगे क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? श्लोक समझ में आ रहा है ना? कह रहे हैं नटचर्या इवाज्ञ। भगवान इस प्रकार से प्रस्तुत करते कि लोग भ्रमित। देखो देखो, भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, देखो कितनी बार आप लोग को बोलेंगे कि नहीं,
ये नहीं सोच रहे कि वो क्षत्रिय का बिहेवियर कर रहे हैं, इस कारण से वो पूजा कर रहे हैं। विश्व पूजा करनी चाहिए देवताओं की, भगवान अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भगवान को पूजा करने की जरूरत नहीं है। या उग्रसेन जी के सामने खड़े खड़े हैं, कह रहे हैं मुझे मेरे लिए क्या आज्ञा है। या नारद जी जब उनके घर में आते हैं तो कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, आप तो सन्यासी हो, आप आए हो, हमारा उद्धार होगा। भगवान ऐसी लीला करते हैं। या जैसे आपने कई बार सुना ना, भगवान का अवतार बहुत अच्छा था, लेकिन ये जब गोपियों का ने संग प्राप्त किया तब ये जो है इनका कैरेक्टर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। इस प्रकार की बातें करते हैं लोग। तो आप जान रहे हैं कि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जो बाह्य चेतना वाले बहिर्मुख लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते भगवान उसके क्या उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। भैया कृष्ण बड़े खराब आदमी हैं, पूरे महाभारत की पॉलिटिक्स के पीछे यही थे। उनको पूछो महाभारत नहीं, पूरे जगत के पीछे वही है, सब कुछ वही तो करा रहे हैं, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए भगवान के तत्व को समझने के लिए या भगवान की लीला को समझने के लिए व्यक्ति को पहले भगवान को तत्व में समझना होगा, तब वह भगवान को ठीक से समझ पाएगा। और तत्व में कैसे समझेगा? जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन करके समझेंगे। तो यहां तक मैंने कुछ आपको श्लोक इंट्रोड्यूस कराया, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सारार्थ दर्शनी टीका शिला चक्रवर्ती पाद के द्वारा, भौतिक ज्ञान आदि के द्वारा भगवान अगम्य है, इस तथ्य को इस श्लोक से कह रहे हैं। अगम्य समझते हैं जहां पहुंचा ना जा सके। जैसे आप समझते हो कि ये कौन सा स्थान है जहां पे फ्लड हो गया था, ऊपर बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में जब बाढ़ आ गई तो सारे रास्ते बंद हो गए, तो अब क्या कहोगे? वो स्थान अब अगम्य है, वहां पे जाया नहीं जा सकता। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी भौतिक ज्ञान का संचय कर ले, चाहे सब कुछ, चाहे संस्कृत भी पढ़ ले, लेकिन वह भगवान को नहीं समझ पाएगा जब तक वह भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लेता। एकदम स्पष्ट है। मैंने भक्त को पूछा, वो एमए किए हुए संस्कृत से, सारे सब गीता वीता पढ़े हुए, हमने कहा आपको पता नहीं था भगवान है? कहते हमारे टीचर को भी पता नहीं था, तो हमें क्या बताएंगे? तो काफी लोगों को पूछा, यही जीव गोस्वामी जी के, सॉरी क्या नाम से मैंने बोल ही चुका हूँ, एक स्कॉलर जीव गोस्वामी जी पे आक्षेप कर रहा था कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं परम सत्य एक व्यक्ति है, हम नहीं मानते। तो पढ़ रहा है जीव गोस्वामी जी को, लेकिन पढ़ रहा है अपनी बुद्धि से, एक नम्र भावना में गुरु के रूप में स्वीकार करके विश्वास के संग नहीं पढ़ रहा है। इसलिए वो सही जगह पढ़ने के बाद भी उसकी वो बुद्धि लगा रहा है कि मैं तो जीव गोस्वामी जी से श्रेष्ठ हूँ। तो समझ रहे हैं? तो भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान नहीं हम सब समझ पाएंगे। निपुणेना अर्थात ज्ञान योग आदि के नैपुण्य से भगवान की ऊति अर्थात लीला, नाम, रूप आदि को मन या वचन की वृत्तियों से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान मन और वचनों से अगम्य है, यह भाव है। ये समझ में आया? कोई व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, कभी आप विचार कीजिए, हिमालय में खूब तपस्या कर रहा है, लेकिन भागवतम के बारे में कुछ श्रवण नहीं कर रहा है, तो क्या समझ में आ जाएगा? महाराज इस बात को कटाक्ष में कह रहे थे कि गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति और ऐसे बस ध्यान कर रहा है, खा पी नहीं रहा, सूख रहा है, शरीर को सुखा रहा है, तो क्या उसे भगवान का ज्ञान हो जाएगा? ऐसे कभी नहीं हो सकता। और आपने सुना भी है, आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम, न आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम। अरे तुम भगवान की आराधना कर रहे हो तो तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत? भागवत सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं भगवान का, भगवान को देख रहे हैं, और क्या तपस्या करोगे? और अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे तो तपस्या तथा किम, फिर तुम्हारी तपस्या का क्या फायदा? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति गुफा में बैठ गया और भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहा है, उसे समझ में आ जाएगा भगवान के बारे में? कभी भी नहीं आएगा। तो यही बात आप बोल रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी तपस्या कर ले, भगवान उसके हृदय में कभी आने वाले नहीं है। वायु था, हम श्लोक कोट किए थे ब्रह्म संहिता का, वायु के वेग से मंथन कर सकते हैं, मन को दौड़ा सकते हैं, लेकिन मन की गति भगवान से नीचे ही गिर जाएगी। इसलिए आप भगवान का एक नाम आप जानते हो, अधोक्षज। इंद्रिय जनित ज्ञान, अक्षजत, अक्ष मतलब आंखें और ज मतलब जनित, इंद्रियों से जनित जो भी ज्ञान है उसके परे भगवान है। जो ये श्लोक आप देख रहे हो, ये हमारे इंद्रियों से जनित ज्ञान नहीं है। ये श्लोक भगवान के वर्णन यहाँ जितने भी आप सुन रहे हैं, ये प्रकट ज्ञान है, रिवील्ड नॉलेज है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रस्तुत कराया था, तो वो परंपरा में हम ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? इसे कहते हैं अनुकीर्तन। क्या इस श्लोक को हम लोग कभी इमेजिन कर सकते थे? क्या आज हम सोचते आज मैं कुछ भागवत का श्लोक लिखता हूं? ऐसा तो संभव नहीं है ना।
जो हमारे सामने है, जो आचार्यों ने बोला है, उसको हम रिपीट करते हैं, उससे हम भी शुद्ध होते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होता है। कल्पना नहीं करते। इस संबंध में महाराज उदाहरण दे रहे थे। एक व्यक्ति कोई किताब लिखा, कृष्ण की आत्मकथा, सुने इस उदाहरण को? और महाराज जी के पास कोई व्यक्ति लेके भी आया और वो व्यक्ति कह रहा है महाराज बड़ी अच्छी किताब है। महाराज तो देखिए, उसको कहते हैं हमारा तो मन नहीं कर रहा था उसे पढ़ने का, फिर भी देखिए खोले तो वह कृष्ण को स्थान पे खुद बैठ गया है और बोलना शुरू कर दिया है कि मेरा जन्म मथुरा में हुआ, उसके बाद मेरे माता पिता मुझको, मतलब जो भी पिता मेरे जो है वृंदावन लेके गए, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। और धारणा उसकी यही रही कि भगवान कृष्ण जो है एक सामान्य व्यक्ति है। ऐसे एक महान फिलोसोफर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी भगवान कृष्ण के बारे में कुछ पुस्तक लिखी और भगवान के बारे में काफी गलत लिखे थे क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी। तो भक्तिम ठाकुर जी फिर उनको समझाए, बातचीत किए हो या पत्र व्यवहार किया, जैसे भी किया हो, नहीं आपने ठीक लिखा नहीं है, उसके बाद उन्होंने ठीक किया। तो महान से महान फिलोसोफर भी अगर भगवान के बारे में परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, से हम आगे जाए। इस जन्म के पिताजी के बारे में अगर हमें ना मालूम चले तो क्या हम मन के द्वारा समझ लेंगे ध्यान करके, हाँ ये मेरे पिता है, या कोई डिस्कशन करके, अखबार में पढ़ करके? आप भगवान और परम पिता के बारे में तो आप छोड़ दीजिए, अपने पिताजी के बारे में भी तो हम लोग माँ से सुन के ही सीखते हैं कि नहीं? और माँ से ना सुने तो कोई वैज्ञानिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन क्या उसको मालूम चल जाएगा कि पिताजी कौन है? और उसको नहीं पता है तो उसका मतलब पिताजी निराकार है। हो सकता हो कि पिताजी सामने भी हो तो भी ना समझ पाए कि पिताजी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अब तो समझ में आ गया होगा कि जब इस जन्म के पिता के बारे में हम कल्पना करके नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है, तो भगवान के बारे में व्यक्ति अपने मन और तर्क से कैसे समझ सकता है? इसको हम लोग प्रयास करेंगे, कल एक पूरा लीला समझाने का प्रयास करेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के द्वारा। आप लोग हंसेंगे भी, उसमें बहुत विनोद भी है और दिखता है कि कैसे कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान को अपने निपुणता से समझ नहीं सकता। वो बहुत लंबा विषय है इसलिए आज उसको नहीं रख रहा, लेकिन आज हम सिद्धांत पर समझेंगे, बाद में फिर देखेंगे लीला के द्वारा कैसे नहीं समझ सकता। ठीक है। कुमनीष जंतु अर्थात जो भक्तिहीन ज्ञानी हैं वह ये आक्षेप करते हैं कि नाम और रूप युक्त वस्तु मात्र मिथ्या है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसकी व्याख्या मैंने पहले भी करी थी। इस जगत में, ये पूरा जगत ही नाम और रूपात्मक है। इस जगत में हम दो ही वस्तु देख रहे हैं, लोगों के नाम सुन रहे हैं और उनके रूप देख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है प्रदीप प्रभु? आपका नाम अनीश है? आपका नाम अनीश है कि प्रदीप है? प्रदीप है। प्रदीप प्रभु है, ठीक है, प्रदीप प्रभु है। आपका नाम अनीश दास है, तो प्रदीप किसका नाम है? अगर पूछा जाए कि उंगली से इंगित करिए प्रदीप किसका नाम है, तो क्या बोलेंगे? मेरे तो देखेंगे नहीं। तो आप एक देख पा रहे ना, इनका नाम प्रदीप है, आपका नाम सुनील है, आपका नाम शिवम। क्लियर? किसी वस्तु का नाम नहीं हो तो अजीब सा लगेगा ना। कोई प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, उस ऑब्वियसली आप सब्जी टमाटर की बात मत करिएगा, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा रहता, लेकिन प्राय सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं? नाम। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ये क्लियर है? और रूप होता है, ठीक। तो अब आप ये देखिए, इस जगत में किसी का नाम है वह झूठा नाम है कि नहीं? कुछ समझाने की जरूरत है। एक एक पॉइंट को पकड़िए तो समझ बहुत रुचि होगी। क्या इस जगत में हर व्यक्ति का नाम झूठा है? विपिन प्रभु आपका नाम क्या है? नहीं पता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा नाम दे दिया गया है और हम मानने लगते हैं कि हमारा ये नाम है। हाँ, तो आरोपित कर दिया गया। अच्छा, रूप, क्या रूप हमारा झूठा है या नहीं है? झूठा ही है, क्योंकि आपके शरीर में भी वही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, मेरे शरीर में भी वही है, और हमको लगता है वाह क्या सुंदर रूप है, और वह रूप भी बहुत दिन रहने वाला नहीं है। तो ये मानते हैं कि रूप भी झूठा है। वस्तुतः हर वस्तु जिसका भी आप रूप देख रहे हो वो प्रकृति के 3 गुणों से ही बना है, अंततोगत तो उसका वास्तविक स्वरूप तो नहीं है। तो अब देखिए क्या गड़बड़ होता है।
वो सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से इस जगत में भौतिक रूप और गुण हैं और वो मिथ्या है, ऐसे ही भगवान के रूप और गुण कैसे हैं? मिथ्या है। बस यही बंटाधार हो गया। वो ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति, जब कहा जाए कि भगवान के नाम और रूप जो है वो माया के द्वारा सृष्ट है, जिस प्रकार से इस जगत पे लोगों के रूप और नाम भगवान के माया के द्वारा सृष्ट है। ये बहुत बहुत ही बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप लोग को याद हो, चैतन्य महाप्रभु जब काशी के मायावादियों से बातें कर रहे थे तो ये बात बोले थे कि भगवान के अप्राकृत रूप हैं और आप कहते हो रूप ही नहीं है, या वो माया के द्वारा रचित है। ये बहुत बड़ा भगवान के प्रति अपराध है, और इस अपराध के कारण व्यक्ति भगवान को कभी नहीं समझ सकता। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमें समझना है कि भगवान के रूप अप्राकृत है, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होकर के उनकी अप्राकृतता को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये हिंदी समझ में आई? भाई आपने सुना कि हरे कृष्ण मंत्र करने से सुख मिलता है, तो आपको कि लॉजिक के अनुसार एक ही शब्द को बार बार बोलने से तो बोर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तर्क हम कृपया भगवान के नाम के ऊपर आरोपित ना करें। जब करने लग जाएंगे तो सीधा अनुभव प्राप्त होता है ना, जब में कुछ अच्छा लग रहा है, ये तो बार बार नहीं पूछने की जरूरत है। तो अब भी कोई आपको लॉजिक से हरा सकता है कि देखो हरे कृष्ण मंत्र भी तो वही है, रे और रा है, माँ है, नहीं है ना लॉजिक, उसमें लॉजिक नहीं लगेगा ना। आपने श्रद्धा से स्वीकार किया, भगवान की बात समझी, आचार्यों की बात समझी, जप किया और आप उसको अनुभव करते हो। लेकिन कोई लॉजिक ही लगाता रहेगा तो लॉजिक लगाते लगाते वह मर जाएगा, वो भगवान के नाम की महिमा को कभी नहीं समझ पाएगा। डज इट मेक सेंस? ओके। तो भगवान का नाम मिथ्या बिल्कुल नहीं है। जो भगवान के नाम से प्रकाशित सुख है वो बिल्कुल मिथ्या नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति से हीन है वह उसको कभी नहीं समझ सकते। इसको एक और उदाहरण समझ लीजिए। शहद समझते हैं? शहद, तो शहद एक ढक्कन में रखा, बोतल में रखा हुआ है, तो उसको शहद मीठा होता है कि कड़वा होता है? श्योर मीठा होता है। अब ये बताइए कि उसकी मिठास को अनुभव करने के लिए क्या जरूरी है? जीभ एक, और आप उंगली से क्या इंगित करना चाहते हैं? चखना। और भाई तो मैं पूछ रहा हूं, चखने के लिए बहुत जरूरी क्या चीज? एक बहुत बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आप चख पाओगे उसको, क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ केशव, आप तो बुद्धिमान हो। कह रहे हैं ढक्कन खुला होना चाहिए। अगर बाहर जीभ से ऐसे चाटते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आया जीभ से चाटने का मतलब क्या हुआ, ढक्कन ना खोलने का मतलब समझ रहे हैं? यही स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है और भगवान के नाम और रूप चिन्मय है, तो ये भगवान कभी उनके हृदय में प्रकाशित नहीं करने वाले अपने गुणों को। एक बात तो आप स्पष्ट जानते हो, सब वो लीला को सुन चुके हो। महाप्रभु कल ही में सुना रहा था ना, महाप्रभु काशी में है। सोचिए प्लीज, उस लीला में प्रवेश कीजिए। मान लीजिए मंदिर में तो विग्रह के रूप में है, साक्षात अगर महाप्रभु वहां होते तब आप क्या कर रहे होते बताइए? चाय पी रहे होते? चाय पीते? वेदांत पढ़ते? कोई पढ़ता? आप कल्पना कर सकते, कल्पना मतलब कल्पना नहीं कहना चाहिए, मेडिटेट करिए कि किस प्रकार से उनका ज्ञान ढका हुआ था। महाप्रभु साक्षात हैं और प्रत्यक्ष जोरदार कीर्तन लेके पूरा काशी में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इसमें आकर्षण नहीं हो रहा। अब देख रहे हैं मायावादी, अब इसीलिए मायावादी कृष्णेर अपराधी, उनको भगवान की भक्ति कभी समझ में नहीं आती। तो अब संतनवतः की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई कोई मान लो कोई आरोप करे कि नहीं भगवान तो लगता है अपने प्रकाशित ही नहीं करते नाम और रूप को, इसीलिए नहीं समझ पाते होंगे। तो कहते नहीं, संतनवतः अर्थात भगवान बार बार अवतीर्ण होकर कृपा करके अपने नाम रूप आदि का विस्तार करते। तो ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से कोई कमी है, कि भागवत नहीं है, कि भक्तों का संग नहीं है और अपने नाम और रूपों को प्रकाशित नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ज्ञानियों के अज्ञान। इससे एक और संबंध में शिला यामुनाचार्य जी का बहुत सुंदर एक श्लोक है, त्वम शील रूप परमय प्रकृष्ट है, ऐसे करके श्लोक है। प्रबल इस शास्त्र करके श्लोक कोट करते हैं स्त्रोत रत्न से कि भगवान आपके शील गुण रूप आदि तो सारे शास्त्रों में प्रबल रूप से प्रकृष्ट है, प्रकट है, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनको वो दिखाई नहीं पड़ते। वो तो कहेंगे वेद में कृष्ण का वर्णन कहां पे है? समझ रहे हैं?
भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी इन मक्खियों की तरह से है, मतलब जो भी है जो तथाकथित ज्ञानी जो ज्ञान का अनुशीलन खूब करेंगे लेकिन भगवान की भक्ति से युक्त नहीं होते। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 ज्ञानियों, तथाकथित ज्ञानियों को अपने मोहल्ले में से मिला हूं। हम लोग बस पार्टी लेके गए थे, एक को तो हम जानबूझ के थोड़ा सा मस्ती करने के लिए गए थे उनके पास। उन्हें पूछा, तो आर्य समाजी थे, पूरा जीवन बीत गया सब यज्ञ करते हुए। तो मैंने पूछा, भाई ये नहीं पूछा कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, मैंने पूछा भगवान कोई व्यक्ति है क्या? ना, भगवान निराकार है। कुछ बोला नहीं, वे चला गया। और दूसरे व्यक्ति को मैं कृष्णा बुक देने के लिए गया, उन्होंने खैर कृष्णा बुक ली भी हमसे। तो मुझसे बोले, तुम मुझसे उपनिषद का कोई भी मंत्र सीखो, कोई भी मंत्र पूछ लो। तो मैंने भी उनसे विनोद किया, हमने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? वो तो पता नहीं हमने कहा तो फिर आपके उपनिषद पढ़ने का फायदा क्या हुआ? कली संतरण उपनिषद का मुख्य श्लोक तो आपने पढ़ा नहीं, बाकी सारे उपनिषद पढ़ लिए, छान दिए। या ये भी बड़ा रोचक है, हमारे मामा जी के एक मित्र के यहाँ पे हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो उनको भी नेता दिया गया होगा कि सत्संग सत्संग, तो वो बहुत लेट आए। और जब आए तो मैं प्रवचन कर रहा था गीता पे, तो उन्हें पहले बीच में बोलने लगे, अरे प्रवचन भी होता है? मतलब सोच रहे कुछ चिमटा बजा के चले जाएंगे, कुछ हलवा बटेगा, चना बटेगा, खत्म हो जाएगी, कुछ प्रवचन भी होता है। और उस समय चल रहा था बात कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और ज्ञानी भी भगवान का भजन करता है। तुरंत उसने बोला, अच्छा ज्ञान के बाद भी भजन करते हैं? प्रश्न समझ में आया? कहे कि क्या ज्ञान के बाद भी भजन किया जाता है? तो मैंने कहा देखो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, गीता खोले हैं कभी? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो वास्तविक ज्ञानी वो समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, शाश्वत दास हूं, वह तो नित्य ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। वो कहां जगत की सेवा में लगा रहेगा? तो अब देख रहे हैं लोगों की तथाकथित जो सिद्धांत सीखते हैं उसका क्या प्रमाण है, या क्या लाभ हो रहा है? ज्ञान के बाद तो भजन की आवश्यकता नहीं, जब भजन तभी तक करो जब तक ज्ञान हो जाए। कितना कचरा भरा हुआ है लोगों के मजे में, इसी कारण से वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र करो और पहले होना चाहिए क्या? चेतो दर्पण मार्जनम, तब कुछ समझ में आएगी क्या बात हो रही। तो भगवान नाम को प्रकाशित कर रहे हैं, गुणों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति वो क्या समझेगा? इस संबंध में एक और कथा सुनाऊंगा, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कई बार बोला है लेकिन बहुत आनंद आता है बोलने में। एक बार एक राजहंस सुने होंगे इसको, कई बार बोला हूं मैं। राजहंस रात्रि में जा रहा था, जब दिन में उड़ान भर रहा था, रात हो गई और रात हो गई तो वह एक पेड़ के ऊपर लैंड कर गया। तो वहां पूरा उल्लुओं का एक सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपस में वो चर्चा करते रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं राजहंस हूं। अच्छा, यहाँ क्यों आया, क्यों आया यहाँ पे? तो बोला मैं उड़ रहा था, सूर्य अस्त हो गया तो यहाँ पे मैं विश्राम करने आया। अच्छा, सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है? अब उल्लुओं को यही पता है कि जगत पे अगर कुछ है तो केवल चिड़िया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना उल्लू, जो मूर्ख मायावादी हैं वो क्या सोच रहे हैं, बस जो भी कुछ नाम और रूप है वो सब मिथ्या है। तो वही धारणा लेकर के ऐसे उल्लू बोलने लगे सूर्य किस चिड़िया का नाम है? ऐ देखो बेवकूफ आ गया, मूर्ख आ गया, सूर्य को दिखाया, सूर्य क्या होता है ऐसे करके हंस रहे हैं, मजाक बनाते हैं भक्तों का कि ये तो भावुक हैं, लेकिन भावुक नहीं है। और कितना भी चिल्ला ले वो, लेकिन वह राजहंस की को कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात? जितना भी ये लोग वाद विवाद कर ले, भक्तों का सीधा अनुभव है भगवान का, भक्ति करते भी हैं तो उनको अनुभव प्राप्त होता है, उन्हें कोई टस से मस नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जितना भी तर्क उत्तर कर ले, भक्तों को भगवान अपने भक्तों को अपने अनुभव के द्वारा कन्विंस करा देते हैं कि भगवान है। कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात? पूरी रात बीत गई लेकिन उस राजहंस का कुछ नहीं कर पाए। और अद्भुत बात यह है कि जैसे सूर्य उदित होगा तो क्या होगा? उल्लुओं को दिखना बंद हो जाएगा। ये एक विशेषता और है। कुछ समझ रहे हैं? अब वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। ज्ञानियों के अज्ञान को एक दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। कुछ अच्छा लगा आपको सुनने में? ज्ञानियों के अज्ञान एक एक शब्द आप देखिए कितना कटाक्ष से पूर्ण है वो तथाकथित ज्ञानी लेकिन पूरे अज्ञानी है। जो चीज जाननी चाहिए वो बिल्कुल नहीं जानते। जिस प्रकार
नाटक से अज्ञ व्यक्ति अभिनेता के द्वारा हाथ की मुद्राओं से व्यक्त नाम और रूप को नहीं समझ सकता है। इसका अर्थ क्या है? अगर मैं ये कहूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रामा करता हूं, इसका मतलब क्या है? हाँ, लोटस कह सकते हैं आप, मैं कहूंगा बैगन है कुछ भी, इज इट नॉट? भिंडी अब आप क्या बोल सकते हैं? जो आदमी नहीं जानता है उसे क्या पता आपको ऐसे करे, ऐसे करे, कुछ करे, तो आप क्या समझेंगे उस एक्शन को? तो ये तो उदाहरण मैंने पहले भरतनाट्यम का दे दिया, तो उसके समझ में आ रहा है कि वो अज्ञ व्यक्ति नहीं समझेगा, उठ के चला जाएगा, हट, हमें समझ में नहीं आ रहा। यथा कमल या चंद्रमा आदि को इंगित करना, और इस कारण से वह नाटक का रस अनुभव नहीं कर पाता है और यह कहता है कि इसमें कोई स्वाद नहीं है। आप देखिए, आप सब लोग जप करते हैं, इसीलिए भगवान की कथा अच्छी लगती है, इसीलिए भगवान की कथा समझ में आती है। जो एकदम नया व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगेगा, बहुत डाउट है कि किसी नए व्यक्ति को ये कथा अच्छी लगेगी। आज एक भक्त मुझे कुछ बोल रहे थे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या ये कहना चाहिए, पब्लिक क्या समझेगी, ये पब्लिक नहीं समझ पाएगी। मैंने कहा कि ये प्रवचन व्यूज प्राप्त करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, व्यूज चेंज करने के लिए किए जा रहे हैं। डज इट मेक सेंस? और ये बहुत गंभीर लोगों के लिए है। मुझे पता है कि इतने सारे टीका का आस्वादन वही व्यक्ति करेगा जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है। जो भक्ति में इसकी रुचि नहीं है, वो क्या इसका आस्वादन करने के लिए समय व्यतीत करेगा? भगवान तो पहले ही बोल चुके हैं, हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो जो इसमें प्रयासरत हैं उनके सेवार्थ ये सेवा की जा रही है। उनको अच्छा लगे भागवत श्रवण करने के लिए, ऐसे भक्तों को संतुष्ट कर सकेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मेरे पे होगा, इस प्रयोजन से कथा की जा रही है। इसलिए नहीं कि पब्लिक समझेगी, पब्लिक के लिए है ही नहीं भागवत। पब्लिक के लिए है, सुन सकती है, लेकिन अब सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे? पब्लिक के लिए तो वेट थोड़ा करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब पीएचडी लोग डिस्कस करते हैं, पीएचडी में 2 ही 3 तो टीचर होते हैं, सॉरी स्टूडेंट होते हैं, परमानेंट हेड एमएस सबका थोड़ा होता है तो कुछ लोग होने से क्या पीएचडी प्रोग्राम नहीं कराया जाता? चलाया जाता है। भगवान को समझने के लिए जीवन में भक्ति में तपस्या होनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तब वो समझ पाए। तो इन्हीं सब लोगों के लिए प्रवचन हो रहा है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे यहाँ पे कि वो कमल प्रस्तुत कर रहा है, चंद्रमा को कैसे करेंगे? अब किसी को आता है भरतनाट्यम, चंद्रमा कैसे दिखाएंगे ऐसे करके, जो भी हो, तो हमें किसी को पता नहीं है, हम लोग को समझ नहीं पाएंगे चंद्रमा कैसे दिखाया जाता है। तो चंद्रमा कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता। एक बार अगर अभी विश्वास नहीं हो तो आप भरतनाट्यम का कहीं रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तब आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, परंतु जो जानकार व्यक्ति है वह नाटक के रस का साक्षात अनुभव अपने हृदय और अन्य सारी इंद्रियों में करता है। इसको मैंने धीरे से क्यों पढ़ा? क्योंकि भक्त जो भगवान की लीला को समझते हैं, वह भगवान की छोटी सी छोटी लीला पे भी मतलब पूरे मोहित हो जा रहे थे। महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि भगवान की आंखों के ऊपर ही कितने सारे कवियों ने, जो भक्त थे, वो पद के पद लिख दी, कविताएं लिखी, केवल आंखों के ऊपर। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। और अब जैसे जैसे थोड़े भक्ति में हम लोग उन्नत होंगे, भगवान की लीला को पढ़ेंगे, तो एक छोटी सी छोटा बात भी भगवान बोल रहे हैं, उस पर भक्त लोग बहुत मोहित होते हैं, उसमें मनन करते रहते हैं। शुरुआत में क्षमता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ेंगे, एक छोटी सी बात भगवान की, जैसे सिंपल सी बात आप जानते हो, जिसने एक बार भी मेरे शरण में आकर के मुझे बोला है, भगवान कहते हैं कि मैं आपका हूं भगवान, तो मैं उसको कभी नहीं त्यागता। अब आप इसको सुन के आगे बढ़ सकते हो, ऐसा होता ही शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, इस बात पे भक्त मनन करते रहते हैं, केवल एक बात पे, इज इट नॉट? या जैसे आपने सुना था गोपियों के बारे में, जब कृष्ण चले गए थे बाह्य रूप से एटलीस्ट, तो गोपियां भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके एकदम हृदय में यही अनुभव करती थी, कृष्ण हमारे साथ में। सुने थे ना आप? और कृष्ण से विरह का अनुभव तो कर रही है, लेकिन कृष्ण से मिलने का भी अनुभव कर रही है। तो ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है ना? ठीक है, गिरधरलाल जी की टीका, इसमें काफी 3-4 टीकाएं हैं, तो पढ़ें। यदि, अब ये अलग एंगल से थोड़ा देख रहे हैं, यदि तब सभी के पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी तो किसी को भी दुख नहीं होगा, परंतु बहुत लोग दुखी हैं। अगर ये आशंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि विषयासक्त जीव भगवान की लीला को नहीं जान पाते हैं, और इस कारण से उनका पुरुषार्थ सिद्धि में रत हुए भी
दुख अनुभव करना युक्त ही है, इस तथ्य को इस श्लोक से कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पिछले श्लोक में अमोघ लीला शब्द पे व्याख्या ये की गई थी कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं ताकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के सुविधा व्यक्ति को प्राप्त हो। तो ठीक है, तुम करो, लेकिन अगर भोग में ही पड़े रहे और भगवान की उपेक्षा करते तो दुख ही प्राप्त होगा। भगवान का आश्रय लेकर के कुछ पुरुषार्थ सिद्धि करने का प्रयास करता है तो ठीक है, लेकिन भगवान को छोड़ दिया और केवल भोग में पड़ा रहा तो उसको दुख ही प्राप्त होगा। ये आप जानते ही हैं। अनादि क्या है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, इसीलिए माया दुख देती है। तो पुरुषार्थ में लगा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान से विमुख है तो दुख प्राप्त होगा। आगे जाके आप दशम स्कंद में सुनने वाले हो, कोई ब्रह्मपद को भी प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान की अवहेलना कर रहा है तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो कह रहे युक्त ही है जो भगवान की उपेक्षा कर रहा हो, चाहे कितना ही तपस्वी हुई हो, चाहे कितना ही तपस्या कर रहा हो, पुरुषार्थ के लिए प्रयास कर रहा हो, उसे केवल दुख ही प्राप्त होंगे। इसलिए इस आशा से कह रहे हैं भगवान को कभी समझ नहीं पाएगा। कुमनीष का अर्थ यहाँ क्या ले रहे हैं? अर्थात कुत्सित। कुत्सित समझते हैं? कुत्सित मतलब बहुत खराब, गर्हित, बहुत बहुत ही थर्ड क्लास। विषयाविष्ट मति जिसकी है, विषयाविष्ट मतलब भोगों को भोगने में एब्जॉर्ब इसकी मति है, ऐसे जंतु। अब देखिए जंतु की व्याख्या क्या कर रहे हैं, जो कृमि तुल्य है। कृमि समझते हैं? जो कीड़े मल इत्यादि में पैदा होते हैं। अब देख लीजिए कितना कठोर आचार गण बोल रहे हैं। जो भगवान की उपेक्षा कर रहा है उसको क्या शब्द यहाँ पे रख रहे हैं? जंतु, जो कृमि तुल्य है। वे कभी भी मन अर्थात संकल्प मात्र से कभी उनके हृदय में इच्छा आएगी नहीं कि मैं भगवान को जानूं। भगवान के नानाविध रूप, वचन, नाम आदि को नहीं जान पाते हैं, यद्यपि सर्व कारणभूत भगवान इसका विस्तार करते रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति एक कीड़े की तरह जन्म ले रहा है, और आप जान भी रहे हैं कीड़ा का जो मल में रहने वाला कीड़ा है वो मल में क्यों रहता है? मल तो बहुत खराब वस्तु है, क्योंकि वो मल में आसक्त है। मल में रहने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मल में आसक्त है, इसी कारण से मल में पड़ा हुआ है। कभी देखें किसी मल के कीड़े को? और कभी देखें तो आप नहीं देखा है मधुमक्खी, सॉरी मक्खी देखें, देखा है ना, बंदर जगह जगह गंदगी कर देता है और मक्खियां भिन 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 करती रहती हैं। घृणा आनी चाहिए ऐसी चेतना से। ये क्या चेतना है? विषयाविष्ट चेतना, भोगों में पड़े रहने वाली चेतना। देखिए एक हमारे स्टूडेंट बोल रहे थे, बड़े अच्छे भक्ति कर रहे, हमारे सामने तो बहुत अच्छी भक्ति किए, 3 बजे उठ जाते थे, भक्ति करते थे, फिर नौकरी में चले गए और नौकरी करते करते भक्ति छोड़ दी प्राय। तो हम लोग उस दिन प्रेम कृष्ण प्रभु ऑर्गेनाइज करवाए थे, याद है आपने? वो जो श्रवण क्या मैराथन या श्रवण महोत्सव इस प्रकार कुछ किया था, 3-4 घंटे चर्चा कर रहे थे। वो खुद बोलने लगे, प्रभु जी मुझे कुछ पहले आप बोलते थे, मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता था, अभी मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं जप नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। ये भक्तों के संग भी होता है इस प्रकार से। वे भोग में पड़ा रहता है भक्त, भक्ति नहीं करता है, जप नहीं करता है, तो उसका मन नहीं लग पाता है कथा में, वो समझ नहीं पाता, उसको जो सूक्ष्म पॉइंट्स हैं वो समझ में नहीं आते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लोग पूरी तरह भोग में पड़े वो क्या समझेंगे उसको? वो क्या ओपिनियन भी देंगे, क्या लाइक और डिसलाइक देंगे? बताइए कथा का क्या कहेंगे वो? इसीलिए जब भी कोई आपको बोले प्रभु समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना होगा? चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब वो समझ पाएगा, हाँ हाँ अभी भगवान की कथा समझ में आ रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है, आगे वो शुद्ध होता है और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके वो और प्रगति करता है। तो जंतु शब्द समझ पा रहे हैं? नकुल प्रभु जंतु का मतलब क्या समझाया यहाँ पे? जीव जंतु। अच्छा, और कहाँ था मन आपका? हाँ, एकदम कीड़े की तरह जी रहा है, भोग में पड़ा हुआ, वो कभी भगवान को नहीं समझेगा। समझना छोड़ दीजिए, संकल्प ही नहीं आएगा कि समझेंगे। और हम दूसरों को क्या बोले, हम अपनी ही बात कर सकते हैं। इज इट नॉट, हम भक्ति में नहीं थे, कोई संकल्प आया कि हाँ भाई भगवान कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं? कभी संकल्प नहीं आता। इज इट नॉट? भगवान कृष्ण भी भगवान है, कुछ भी संकल्प नहीं आता ना। इसीलिए प्रचार बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राय सभी लोगों की स्थिति इसी प्रकार की है। कुछ श्रवण करेंगे तब वह कुछ भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। अरे मान लीजिए बहुत
तेज हो पढ़ाई लिखाई में तो कहते हैं ना। निपुणेन अर्थात तर्क आदि कौशल के द्वारा नहीं ही जान पाते हैं। कितना भी तर्क लगाएं, इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे तो कल की कथा समझ में आएगी। कितना भी तर्क लगा लीजिए, भगवान नहीं समझ में आएंगे। तर्क से भगवान बिल्कुल बाहर है। युक्ति है, लेकिन वह युक्ति शास्त्र के आधार पर है। शास्त्र को छोड़ करके कोई तर्क करेगा तो वह कभी भगवान को नहीं समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के अनुसार हम युक्ति करते ही हैं, लेकिन वो युक्ति सरस है, वह शास्त्र के आधार पे है। अपने मन गणन तरीके से अगर कोई व्यक्ति करेगा तो कभी भगवान को नहीं समझ पाएगा। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि तुम भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी जीभ से समझोगे। भगवान का नाम उच्चारण करो और भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान के बारे में श्रवण करोगे तो धीरे धीरे भगवान की बात कुछ कुछ समझ में आती है। कुमनुष्य होने को हेतु को क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई क्या बात है, क्यों वो कुमनुष्य हैं, खराब बुद्धि वाले हैं? तो कह रहे अज्ञ। नटचर्याम विभाग्य, अज्ञ शब्द आया है आखिरी में। अज्ञ मतलब होता है जो नहीं जानता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के यथात्म ज्ञान से शून्य। क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, कौन भगवान है, उनको ठीक ठीक नहीं जानता है। क्या आप ये मानते हो कि भारत में जो कुछ भी थोड़ा बहुत दर्शन जानता है वो ये मानता है कि आत्मा परमात्मा ही है, ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी? क्या आपने सुना है बात? यही सुना होगा। क्या किसी ने में इस्कॉन में आने से पहले कभी सुना था कि आत्मा वैकुंठ जाती है और वैकुंठ जाकर भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की नित्य सेवा में लगती है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बात है ये, कोई डिस्कशन नहीं इस तरह का। हाँ, जो मर जाएगा तब वो कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन अगर स्वर्ग भी नहीं सोचते। स्वर्ग के बारे में देखो, स्वर्ग के बारे में पूरा जीवन सोचोगे तब स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद सोचना शुरू किया। ऐसा नहीं बस में ट्रेन में बैठ गए अब कहे कि अच्छा ये कहाँ जाना था। ट्रेन में बोर्डिंग करने के बाद नहीं निश्चय किया जाता है कि हमें कहाँ जाना है, वो पहले निश्चय किया जाता है। टिकट आप ट्रेन में बैठने के बाद खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई मर गया लिख दिया ब्रह्मलीन, स्वर्गवासी, कुछ भी ऐसे लिख देने से वो यहाँ लिख देने से उनको पहुंच नहीं जाते हो। तो जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा उसका। तो खाली बात समझ में आ रहे हैं, ठीक ठीक ज्ञान नहीं होना कि आत्मा कौन है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, ये सब नहीं समझ पाने के कारण वह भगवान को नहीं समझ पाते। और यदि वह जीव और ईश्वर के तत्व को जान लेगा तब विषयासक्त नहीं रहेगा, यह भाव है। जब समझ लेगा कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो सेवा करेगा। तो भोगों में क्यों पड़ेगा बताइए? प्राय भक्त यही तो बोलते हैं, प्रभु जी हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमें विषय विकार सताते हैं। ये तो नहीं बोलता है ना भक्त की मुझे विषय विकार दूर हो गए, प्रभु जी क्या करें, विषय को कैसे प्राप्त करें। ऐसे तो कोई भक्त नहीं बोलता है ना। तो ये तो हम समझ सकते हैं भक्तों की सिंसियरिटी है कि विषय भोग को त्यागना तो चाहते हैं कम से कम। कारण क्या है? वो जान रहे हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए, मुझे माया की सेवा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए संबंध ज्ञान का बहुत महत्व है। अज्ञान को एक दृष्टांत से कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात सेम है, उसको रिपीट करेंगे। नटचर्या आदि शब्द से, नटचर्या में वाक्य, नट जिस प्रकार स्वरूप में स्थित होते हुए भी, अब जरा देखिए देखिए देखिए, अब देखिए आपको लगेगा कि वही बात है, लेकिन इसको और एक अलग एंगल से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नट जिस प्रकार स्वरूप में स्थित होते हुए भी अपने नाना रूप और चरित्र प्रदर्शित करता है, परंतु अज्ञ व्यक्ति उनको नहीं जानता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने स्वरूप में स्थित रहकर नाना प्रकार के रूप और चरित्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनके तत्व से अज्ञ व्यक्ति उनको नहीं जान पाता। यह अर्थ है। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया ना। जो व्यक्ति नाटक कर रहा है कि वो भूल जाता है कि वह कौन है, एकदम ना स्पष्ट, लेकिन और वह विभिन्न नाटकों में विभिन्न रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। इस जगत में भी हम देखते हैं कोई हीरो किसी पिक्चर में बुढ़ा बन जाएगा, किसी पिक्चर में वो हीरो बन जाएगा, किसी पिक्चर में वो विलेन भी बन जाता है ना। तो उसको तो याद रहता है ना कि उसे वो है कौन, भले वो ड्रामा कर रहा है लेकिन उसे याद तो रहता है ना। और क्या हम लोग जब पिक्चर देखते हैं, मतलब देखते थे, अभी नहीं देखते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, जब हम पिक्चर देखते थे तब हम उस समय के लिए उस अभिनेता से
कि वास्तविक जीवन को भूल जाते हैं ना। अपने को तो भूले रहते ही हैं, यह भी भूल जाते हैं कि सामने वाला जो अभिनेता है ये केवल अभिनय मात्र कर रहा है। कुछ वक्त लोग तो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं, लगता है कभी पिक्चर देखे ही नहीं है। यहां तक कि हम लोग रोने भी लगते हैं, अगर हीरो रोता है तो हम भी रोने लगते हैं, हीरोइन रोएगी तो हम भी रोने लगते हैं। लगता है हीरोइन वाकई इस हीरो से प्रेम कर रही है, वो पता नहीं है किसी से पैसे मिले, पिछली बार किसी और से प्रेम कर रही थी पिछली पिक्चर में। है कि नहीं? नहीं समझ पाते ना, उस क्षण के लिए भूल जाते हैं। तो अभी लोग इसी प्रकार से, देखो कृष्ण क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का लड़का है। कहीं एक बात आ रही थी, कौन बोलता है कि कृष्ण क्षत्रिय के लड़के की पूजा आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, यस, बहुत बहुत कृष्ण, थैंक यू। अब देखिए, दुर्गा देवी तक मोहित हो जाती हैं तो ये मायावादी मोहित हो जाए तो क्या? माया ही मोहित हो जाती हैं तो मायावादी मोहित हो तो क्या? एक उदाहरण देंगे, आप समझ जाएंगे, बहुत सुंदर उदाहरण। एक बार भगवान श्री राम, एक बार नहीं, आप जानते हो, भगवान श्री राम विरह में रो रहे थे माता सीता के। माता सीता चली गई थी, चोरी हो गई थी, उनको अपहरण कर लिया था, और वो रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, पत्थरों से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं। तो शिव जी उस समय दुर्गा जी के, क्षमा कीजिएगा, सती के संग, दक्ष की बेटी सती के संग, उनकी शादी हुई थी पहले, उनके संग वहां से जा रहे थे। तो शिव जी दूर से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किए, हे परब्रह्म भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे चलने लगे। तो माता सती को थोड़ा सा संदेह हुआ, प्रभु, मतलब हे शिव जी, आप क्षत्रिय के लड़के को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी जैसे ही मुस्कुराए होंगे, बड़ी मंद हास्य के मंद मुस्कुराहट से बोले, क्षत्रिय नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान है तो इस प्रकार से रो क्यों रहे हैं अपने पत्नी के लिए? देख लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। तो फिर तो शिव जी बोले ठीक है, आप जाके परीक्षा ले लीजिए। तो माता सती सीता के रूप में आई भगवान श्री राम के सामने और बोली, स्वामी आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो आपके सामने उपस्थित हूं, आप मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा, माते अपनी पत्नी को तो माता नहीं कहेंगे, क्योंकि माता जी आपके पति आप अकेले यहाँ क्यों घूम रही हैं? आपके पति शिवजी कहाँ है? अरे बाप रे, अब तो उनको इतना शर्म आई कि अच्छा, अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे लग रहा है कि भगवान श्री राम जो है वह एक स्त्रैण, अपनी स्त्री में आसक्त पति की तरह वो रो रहे हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप में स्थित है, उनको पता है कि कौन है। और माता सीता बिल्कुल हमेशा उनके साथ ही रहती है, वो तो माया सीता को रावण लेके गया था। अब देखिए, जब माया ही मोहित हो जा रही है तो फिर, तो जब उसके बाद वो लौट के आई तो शिव जी पूछे, परीक्षा ले ली? नहीं नहीं नहीं, माता जी लोग झूठ बोलती हैं, परंपरा चली रही है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैं तो बस प्रणाम करके आ गई, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया इस प्रकार से। और शिव जी आंख बंद किए, समझ गए कि क्या परीक्षा लेकर के आए थे। समझ रहे हैं? अब एकदम इससे हाईएस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा, जब माया देवी ही मोहित हो जा रही हैं तो हम क्या समझेंगे। इसीलिए भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में हमें अपनी बुद्धि के बजाय शास्त्र को श्रवण करके ही समझना चाहिए, नहीं तो हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है, एक और, अरे बाप रे, एक और टीका है, श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली से टीका है, और इन सभी आचार्यों को प्रभुपाद जी कोट करते हैं, अब नाम रखकर भी कोट करते हैं, तो इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञानी भगवान के स्वरूप के अज्ञान के कारण भगवत भजन के अधिकारी नहीं है, ये श्लोक से कह रहे हैं। अब देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से इस श्लोक को देख रहे हैं। अरे जब वो भगवान को समझता ही नहीं है, भगवान की महिमा को समझ ही नहीं रहा है, तो भगवान का भजन क्या करेगा, भगवान को प्रणाम क्यों करेगा? मुझे याद है, हम लोग इंग्लिश भागवत क्लास में बैठे हुए थे, एक बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा आए, हम लोग मजाक कर रहे थे, देखो दुर्वासा मुनि आ गए, और वो व्यक्ति गौर नेताजी के सामने ऐसे था, मतलब गर्दन ऐसी भी नहीं हुई कि कहीं कहीं ऐसा ना लग जाए भगवान को कि ये मुझको प्रणाम कर रहा है, एकदम ऐसी गर्दन। फिर कृष्ण बलराम जी के सामने एकदम ऐसी, और राधा श्याम सुंदर के सामने भी ऐसी, मतलब मैं और आप एक ही तो हैं, मैं भी नारायण आप भी नारायण, आपको क्या प्रणाम करना है? देख रहे हैं, ये बात एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। और मैं समझता हूँ सभी भक्त लोग, एटलीस्ट पुरुष लोगों के लिए बोल रहा हूँ,
दंडवत प्रणाम तो करते होंगे ठाकुर जी को, और आप लोग कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। भगवान को प्रणाम कीजिए और बस, और ये भावना जरूर इंग्लिश में जरूर बोलिए, प्लीज एक्सेप्ट माई रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस। बोलिए मन में, भगवान मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप कल करके देखिएगा, चाहे आप ऑनलाइन प्रणाम कीजिए, चाहे आप साक्षात भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम कीजिए, या फोटो के सामने प्रणाम कीजिए। भगवान मन में भी, मन को भी अर्पित करना होता है प्रणाम में। भगवान मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। अब देखिए भगवान अंदर से कितना प्रसन्न होते हैं इस बात से। एक जिम्नास्टिक की तरह प्रणाम करना भी ठीक ही है, वैसे वो अच्छी बात नहीं है कि जिम्नास्टिक की तरह प्रणाम किया उठ गए ऐसे करके। एक खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, इस प्रकार से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान के प्रति शरणागति का भाव होता है, लेकिन ऐसा भाव मायावादियों का नहीं होता। क्यों नहीं होता है समझ रहे हैं? वो भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं तो माया की विकार है, तो भगवान फिर कैसे वो भगवान का भजन करेंगे? भगवान का भजन नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होने वाले हैं? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो भगवान के भजन के अधिकारी ही नहीं। ये श्लोक से कह रहे हैं, वचन के द्वारा जिनके नाम संकीर्तन के योग्य हैं। देखिए अब कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे अच्छा नाम है ना उच्चारण करने के लिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको बोलो हरे कृष्णा करो, ठीक है ठीक है। याद आ रहा है मायावादियों के बारे में, काशीर मायावादी, ये चैतन्य ये चैतन्य ये चैतन्य, 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला, लेकिन कृष्ण नहीं बोला। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण बोलेगा अभी तो भी वो समझ नहीं पाएगा कि कृष्ण उनके नाम से अभिन्न है, क्योंकि वो भक्ति से हीन है। समझ रहे हैं बात को? नाम उच्चारण करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो कहेंगे ये तो ऐसा ही है, भौतिक नाम है ऐसे करके। और मन के द्वारा जिनके रूप स्मरण के योग्य हैं, देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया है। और जिनका भगवान ने सम्यक रूप से विस्तार किया है, अथवा जो भगवान मन और वचन से ग्रहण किए जा सकने वाले इस नाम रूपात्मक प्रपंच का सृजन करने में निपुण हैं, उन विधाता श्री हरि की मति अर्थात अभिप्राय या गति को कभी भी ऐसे ज्ञानी नहीं जान पाते। देखिए कितना अलग अर्थ दे रहे हैं उसको। तो कह रहे हैं कि जिनका नाम उच्चारण करने योग्य है, उन्हीं का नाम बोला जाना चाहिए, उन्हीं का मन में स्मरण करना चाहिए। शास्त्र का वचन है कि भगवान वासुदेव का एक क्षण के लिए भी विस्मरण सबसे बड़ी हानि है। यहां हम धन की हानि को बहुत बड़ी हानि मानते हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। सहानि समहश्छिद्रम, यही सबसे बड़ी हानि है, यही सबसे बड़ा गलती है या दोष है कि एक क्षण मुहूर्त के लिए या एक क्षण के लिए भी भगवान वासुदेव का विस्मरण हो। ये देखिए हम लोग कितनी हानि खा रहे हैं, और ये लोग तो कभी इस प्रकार की श्रद्धा भगवान में रखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे मान रहे हैं कि भगवान के नाम और रूप तो भौतिक है। तो कह रहे हैं कि वह ये तो वो समझ नहीं पाएंगे, एक बात। दूसरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो भगवान मन और वचन से ग्रहण किए जा सकने वाले इस नाम रूपात्मक प्रपंच का सृजन करने में निपुण है। इसको समझना चाहिए, मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं। इस जगत को आप कैसे ग्रहण करते हो? नाम और रूपों से, ठीक है? कोई वस्तु देख रहे हो, हाँ ये वो है, ये है, ऐसे करके इस जगत की वो सृष्टि करते हैं। तो किस मति से, किस इच्छा से करते हो, कभी नहीं समझ पाएंगे। और इस जगत को त्याग करके व्यक्ति भगवान के ही चरणों की प्राप्ति करे और भगवान ही सबकी गति है, ये भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरत। मैं ही गति हूं, गति भरता मैं ही पालन करने वाला हूं, मैं ही ईश्वर हूं। सुने होंगे भगवद गीता, मैं ही साक्षी हूं। ये को समझ पाएगा जब भगवद गीता से सुनेगा भक्ति भाव से, तब समझेगा, अन्यथा वो कभी नहीं समझ सकता। जो लोग ये निराकार निराकार की धारणा कर रहे हैं, उस सबसे बड़े अपराधी हैं भगवान के प्रति। जिस व्यक्ति का सबसे सुंदर रूप है उसे कहो रूप ही नहीं है, कि अपराध नहीं है। जो सबसे अच्छा, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे कहो बुद्धि नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। अरे आप ये बताइए, आप ही को कह दे कोई आपका नाम नहीं है, तो आप किसी के यहाँ कोई जाइए, अपने पे जरा अप्लाई कीजिए, आप किसी के बताइए ये है मिस्टर नो नेम, इनका कोई नाम नहीं है, बुरा नहीं लगेगा आपको? आप कहेंगे ना कि मेरा नाम है ये, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? भगवान को बहुत बुरा लगता है। चैतन्य महाप्रभु के आप वही मध्य लीला अध्याय 18 पढ़ लीजिएगा, एकदम दांत पीस के बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये प्रकाशानंद ऐसे करके बोलते गुस्से में,
कि मेरा सुंदर रूप है और मेरे सुंदर रूप को निराकार कहता है, इसको मैंने कोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करे गुस्से में बोलते हैं आप। तो जो व्यक्ति भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करता है, उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस अभिप्राय को कि भगवान ने जगत की सृष्टि क्यों करी है, भगवान ही हमारी गति है, वो कुछ समझने के लिए समर्थ उनका नहीं है। यह ज्ञानी किसके समान है? मान लो कोई ये प्रश्न करे तो कह रहे हैं जो कुमनीषी अर्थात मिथ्या ज्ञानी, एक तथाकथित ज्ञानी है, ज्ञानी है नहीं, और कृमि सदृश जीव के समान पुनः जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, बस यही होता है। मुझे याद है, मतलब एकदम स्पष्ट, मैंने यहाँ पे कुंभ मेला में सुना था, मैंने कई बार उसको बोल चुका हूं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, ऐसे मैं जरा मिमिक्री कर रहा हूं उसकी, वो सच्चिदानंद हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये है वो है, लेकिन एक बार भी मुख से नहीं निकला कि कृष्ण। जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं जाकर के उनको बोलता कि वो सच्चिदानंद कृष्ण है तो वो स्वीकार कर लेते, कहते तू तो ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी, क्या बता रहा है तू मुझको। एकदम बुद्धि जड़ हो जाती है भगवान के प्रति विरुद्ध भाव रखने से। आप लोग ऐसे नहीं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, तो डिवोटी हैं, मैं जो नॉन डिवोटी उनकी बात कर रहा हूं। आगे व्याख्या कर रहे हैं, मिश्र बुद्धि वाले संसारी मनीषी, मतलब भोग में लगे वाले मनीषी, क्योंकि वह कुत्सित प्रमाण विरुद्ध व निरे मिथ्या विचारों को मानते हैं और जो युक्ति के अनुसार बोलने में असमर्थ नहीं होते हैं, सॉरी, युक्ति के अनुसार बोलने में समर्थ नहीं होते, अथवा इसका अर्थ होगा अद्वैतवाद। ये समझने का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब समझना चाहिए। कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान निराकार है, अपने मन से बोलना शुरू करते हैं। आपको याद है महाप्रभु ने क्या कहा था कि वेदों का महावाक्य है ओम, कुछ याद आ रहा है? और आप लोग क्या बोलते हो, तत्वमसि, तुम ही वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, यही बोलते रहते, सोहम सोहम। तो ये प्रमाण विरुद्ध है। याद आ रहा है आपको, महाप्रभु पूरा युक्ति से बोले थे कि नहीं, ओम महावाक्य है, और इस प्रकार से कि तू आत्मा ही भगवान है, ये कोई महावाक्य नहीं है, ये एक देशीय वाक्य है, और इसी पे आप बल दे रहे हो ताकि ये स्थापित कर दो कि जीव ही भगवान है। ये सब गलत बात है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, भगवान ने भगवत गीता की तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय में मत पढ़ा बार बार बोलना कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपनी इंद्रियां समर्पित नहीं कर रहा है तो वह भोगों से बच ही नहीं सकता है, बच ही नहीं सकता है, अपनी मति वह भोगों से गिरने से बचा ही नहीं सकता है। और इसी को आगे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रेह। आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण बहुत तपस्या करके वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर भी धम्म से गिरते हैं। जैसे सांप सीढ़ी का होता है ना, सांप 98 पे पड़ा रहता है, वो सीधे सीधे सांप मारता है डंक, नीचे आके, डंक नहीं सॉरी, दांत मारता है तो नीचे आके गिर जाते हैं। अब तो समझ में आ रहा है। और प्रभुपाद जी बड़ा कटाक्ष करते हैं, अच्छा तुम लोग कहते हो कि जगत झूठा है, जगत स्वप्न है, स्वप्नवत है, तो ये बताओ कि तुम लोग हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो स्वप्न में? प्राय मायावादी लोग हॉस्पिटल जरूर खोलते, आपने देखा है, हम संस्था का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी में क्या बोल रहे हैं, ये जगत झूठा है। तो भाई झूठे जगत में स्वप्न में एक हॉस्पिटल खोलना या धर्मार्थ कोई कार्य करने का क्या प्रयोजन है, जरा बताइए। अगर मैं कहूं कि आज कल रात्रि में मैं एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, तो आप लोग जरूर मेरी सराहना करने वाले हो ना। सपने में अस्पताल खोलने का क्या मतलब हुआ? अब हम हंसेंगे कि नहीं, है ना, बिल्कुल युक्ति के विरुद्ध बात। एक तरफ आप कह रहे हो, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ कह रहे हो स्वप्न है, तो फिर तुम स्वप्न में अस्पताल खोलने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग हैं सेवक, और वो सेवक की सेवा किए बिना रह नहीं सकते, और असली स्वामी को पहचान नहीं रहे हैं, तो स्वप्न की सेवा चल रही है। ग्रहण कर पा रहे इस बात को? एकदम नीचे गिर रहा है व्यक्ति। क्या एक तरफ कह रहे हो झूठा है, अच्छा दूसरा पकड़िए, कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। समझ में आया? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अच्छा, फिर कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। कुछ संस्कृत पकड़ में आ रही है, सब कुछ ब्रह्म है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अब उनसे पूछो कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है? क्या उत्तर है बताओ नकुल प्रभु? अगर सब
ये समझ में आ रहा है? सब कुछ ब्रह्म है, सब जो दिख रहा है वो सब ब्रह्म है। फिर जगत क्या है? हाँ हाँ, जगत भी ब्रह्म है। तो फिर आप दूसरा वाक्य ये क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है? तो इस प्रकार के बहुत सारे विरोधाभास इनके आप फिलॉसफी में पकड़ोगे, क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो एक झूठ को दूसरे झूठ पे आधारित करना पड़ेगा। मैंने ये सब उदाहरण क्यों दे रहा हूं, समझ रहा है? इनके प्रमाण विरुद्ध बात होती है और बिल्कुल आधार रहित बात कहते हैं। ऐसा शास्त्र कुछ सम्मत बात कहते ही नहीं है। इस कारण से ऐसे लोगों की बातों को, ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। इन्हीं से बातों में उलझे रहते। यहां तक कि शंकराचार्य जी, बड़ी हंसी की बात है, काशी में थे और उनके ही संप्रदाय का व्यक्ति होकर बहुत बुढ़ा हो गया था और मतलब वो ग्रामर पढ़ रहा था। तो आप जानते हैं प्रसिद्ध श्लोक शंकराचार्य जी बोले, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अंत काल सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते दुख करणे। ए मूर्ख, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तुम जब मरोगे तो तुम्हारा व्याकरण काम नहीं आने वाला है। समझ में आया? और व्याकरण की दृष्टि से घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी सीधी बात को प्रस्तुत नहीं करते प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो समझ में आए? अद्वैतवादी जबरदस्ती अद्वैत स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र बोल रहा है कि जीव भगवान का दास है, और तुम उसी में भिड़ा रहे हो कि नहीं जीव ही भगवान है, जीव ही भगवान है। तो कैसे मान लेंगे बताइए? किसी जो चीज झूठ है उसको स्थापित करने में दिक्कत होती है कि नहीं? तात्पर्य, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात अपनी कल्पना के अनुसार नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। श्रील प्रभुपाद जी संबंध में बड़ा अच्छी बात कह रहे थे। कुछ तथाकथित दार्शनिक थे और प्रभुपाद जी सीधे चैलेंज किए, ये बताओ भगवान कौन है? तो ने कहा हम भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन हमको यह नहीं पता कि भगवान है कौन। और प्रभुपाद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से मालती माता जी की लड़की, बहुत छोटी सरस्वती को बुलाया। मैं समझता हूँ 5 साल की भी नहीं होगी, 5 साल की रही होगी। और बोला, सरस्वती बता भगवान कौन है? उसने बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही परम भगवान है। कहा देखिए, प्रभुपाद जी बोले देखो ये लड़की का ज्ञान एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसने परंपरा में स्वीकार किया। और ये लोग पूरा जीवन बता देंगे लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान है कौन। भगवान कौन है यही नहीं समझ पाएंगे, और भगवान की सेवा की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। ठीक। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। मतलब भगवान के कार्यों का वर्णन करते हैं अपनी मीमांसा के अनुसार। जैसे वही अपने देख लिया ना, भगवान श्री राम के बारे में या भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे सोचते थे। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं खुद ही इसका उदाहरण हूं। मैं अपनी दादी जी से चर्चा कर रहा था, अभी नहीं, 97 की बात होगी और बहुत पहले की बात है। अपने से मीमांसा कर रहा था। हाँ, एक क्षत्रिय रहे होंगे उन, और वो अच्छे राजकुमार होंगे और शक्तिशाली होंगे, उनको ही भगवान राम के रूप, उनको राम के रूप में जानते होंगे। ऐसे ही बस ऐसे बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे हंसी आ रही है कि क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था। कुछ लोगों ने उनको भगवान मान लिया होगा, उनको अच्छे कार्य किए होंगे, तो अब कुछ तो पढ़ा होगा कहीं, पता नहीं कहां से आइडिया आया मुझे। तो भगवान से क्षमा चाहूंगा इस प्रकार का मैंने वचन बोले। तो ये दिखाता है कि भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान न होने से हम ऐसी अंट सुंट बातें बोलते हैं। और प्लीज ध्यान दीजिए कि नास्तिक लोगों की भी ट्रेनिंग होना जरूरी है। कोई व्यक्ति बचपन से पैदा होते हुए नास्तिक नहीं होता है, वो श्रवण कीर्तन के प्रामाणिक तरीके के द्वारा वो नास्तिक बनता है। समझ रहे हैं? मैंने तेरा कटाक्ष समझ रहे हैं? ऐसे नास्तिकों का, दिव्य महात्माओं का वह संग करता है जो कन्विंस है कि भगवान नहीं है, और उनसे जब अच्छे प्रकार से प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन कर लेता है तो वह भी कन्विंस हो जाता है कि भगवान नहीं है। तो जो सोचिए, अगर हम लोग भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से भागवत से श्रवण करेंगे तो फिर कितना विश्वास भगवान के ऊपर रहेगा। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम रूप, सात समान व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय यज्ञ ही होती हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी कितना बात अच्छी बात बोल रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, जो राह चलता व्यक्ति है, उसे क्या पता भगवान के बारे में। और जो तथाकथित लोग हैं जो अपने को ज्ञानी प्रस्तुत करते हैं, वह भी साधारणतम ही हैं। वो अपने को ही नहीं समझते तो भगवान को क्या समझेंगे।
और ऐसे लोगों को हम आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं कि इस वैज्ञानिक ने ऐसा बोला है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेषु तंत्रा उरुदाम निबद्ध। अंधा व्यक्ति है और उसका लीडर भी अंधा है और वो सोच रहा है कि वह तो अंधा नहीं है। अंधे व्यक्ति को मालूम रहेगा कि मेरा लीडर अंधा है? शिवम प्रभु, मान लीजिए मैं अंधा हूं और मैं किसी के कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ रहा हूं, एक हाथ रखते हैं, तो बताइए हम मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो अंधा है, यदि वो ये ना बताए कि मैं अंधा हूं? क्या आप इस तथ्य को आज के समाज में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सुनते हैं और हमें लगता है यही बात बार बार क्यों बोलते हैं। अगर आप एक बार जीवन में देखने लग जाएंगे तब कभी बोर नहीं होंगे इस बात से। देखिए किस प्रकार से माता पिता हो, शिक्षक हो, चाहे कुछ भी हो, बोल बोल के बच्चों की मति खराब कर रहे हैं। मैं देख रहा एक बच्ची थी, वो उस पर सुन रही थी, इसी तरह जूम क्लास कर रही है और टीचर यही बता रहे हैं मॉस्किटो कैसे भगाने चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। उसको बोलो माया कैसे भगानी चाहिए तो बताओ। और उनकी अम्मा भी पीट पीट के भेज रही, तो जूम क्लास में क्यों नहीं जा रही? लेकिन अगर बच्चे लोगों को कुछ कृष्ण भावना के बारे में बताएं तो वहां माता पिता की कोई रुचि रहेगी। अरे आप हंसेंगे, हमें कॉलेज में कार्यक्रम करने गए तो वहां एक माता ने केस ठोक दिया, कोर्ट केस ठोक दिया स्कूल वाले के ऊपर, ये हमारे लड़के को ब्राह्मण बनवा रहे हैं। वो क्रोधित हो गए, हमारे लड़कों को ब्राह्मण बना रहे हैं, हरे कृष्ण करवा रहे हैं आप। ऐसी कलयुग में मती है, बताइए कहां जाएंगे? तो क्या फिर भगवान को समझेगा? तो इसलिए कलयुग में बहुत भाग्यवान है जो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भागवत गीता भागवतम पढ़ते हैं आगे। भौतिकतावादियों की दो कोटियां होती हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा समझिए, सकाम कर्म मतलब वे भोग की लालसा से कुछ कार्य करते हैं। आजकल तो लोग टेक्निकली सकाम कर्मी भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग की भी विश्वास नहीं लोग। लेकिन हाँ, एक तरह से कर्मी कह सकते हैं कि जगत में कुछ भोग प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई आत्म साक्षात्कार होता है, आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है, उसको कोई मतलब नहीं। और जब कोई ऐसे करते करते बोर हो जाता है, क्या निर्वेद हो जाता है उसको, क्या क्या है, क्या जीवन कुछ और है क्या, तब वो खुद सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊं या मैं कुछ मुक्ति के लिए प्रयास करूं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उससे पहले तक उम्र प्राय समाप्त हो जाती है। ये भी कठिनाई है, लेकिन जो भी है, लेकिन दोनों ही लोग भगवान के बारे में नहीं जान पाते कि भगवान के भक्तों का संग नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्य में बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। जैसे छोटा बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा, अरे ये तो जादूगर है, जादूगरी कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, एक लड़की को लेके आए, उसके सर पे आग लगा दी, लड़की नाच रही है, तो बच्चा तो घबरा जाएगा, अरे बाप रे, देखो उसकी लड़की के सर पे आग लगी है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति जान रहा है कि वो जादू कर रहा है, वो वस्तुतः आग नहीं लगी। तो आप लोग प्राय नहीं बोलते, लोग कृष्ण को एक बहेली ने मारा और इस तरह के वो वीडियोज भी बना देते हैं, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कौन से पाप ने कृष्ण के वंश को ध्वंस किया, ऐसा करके वो कुछ बना भी सकते हैं। लेकिन वो मूर्खों को पता नहीं है कि वो सब भगवान के नित्य पार्षद है, वो केवल एक भगवान छलावा प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने। तो जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेगा उसी बात को करेगा। मुझे याद है कानपुर में जब IIT में थे वहां पे, तो जिसके हम हारमोनियम रिपेयर करने जाते थे, वो व्यक्ति बोला ये कैसे भगवान है, वो लड़कियों के कपड़े चुराते हैं। महाराज जी बोलते हैं गोपियों के कपड़े चुराए ये तो तुम देख रहे हो, और द्रौपदी को कपड़ा दिया वो नहीं देख रहे हो। तो कुछ पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा हारमोनियम रिपेयर कीजिए, क्या बोलेंगे उसको, बताइए कि वो हरि नाम करेगा क्या, बताइए हरे कृष्ण करेगा, कुछ करेगा तब तो कुछ बताएं। तो इसलिए कभी आप प्रचार भी करें तो सीधे कृष्ण के बारे में ना बोलकर पहले इसे समझाइए कि तुम हो कौन, किस प्रकार से जगत में दुख भोग रहे हो और भगवान कौन है, उनकी दिव्यता को समझे, तब जाके बात करें। अगर उसमें कुछ खराब होता है, किसी भी लीला में खराब होता, तो इसका श्रीमद् भागवत में रखी जाती। क्या वेद व्यास जी इसको पढ़ते, क्या सुखदेव गोस्वामी जी इसको बोलते?
लिखते, मतलब कभी होता है ऐसा? परीक्षित महाराज जो पूरे राज्य को त्याग करके बैठे हुए हैं, हाँ, वो मरने की अवस्था में क्या उस प्रकार की बात करते जहां पे इतने सारे ऋषि बैठे हुए हैं? अगर किसी भी भगवान की लीला में थोड़ा सा भी दिव्यता में कुछ भी कमी होती, सोचना चाहिए ना। नहीं पता है तो आक्षेप करते हैं, तो ये सब गड़बड़ बात होती है। तो कितना भी तर्क और वितर्क करें, हम सब वो समझ नहीं पाएंगे। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। सीमित ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से ये मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ये आपने पढ़ा था ना अभी टीका में। वो कहते हैं भाई जगत में तो हर वस्तु का नाम और रूप है, वो भौतिक है, तो भगवान का नाम और रूप कैसा होगा? ये कहते हैं शुष्कता। जैसे कई बार उदाहरण आप सुन चुके हो, गाय का गोबर पवित्र है। अच्छा, तो ब्राह्मण का गोबर तो 3 टाइम स्नान करने वाले, गायत्री करने वाले ब्राह्मण गोबर तो और पवित्र होगा। अब अगर कोई ये तर्क लेकर के ब्राह्मण का गोबर लीपने लगे घर में, तो आप समझ सकते दुर्गति हो जाएगी कि नहीं? समझ रहे ना बात? भाई शंख जो है वह एक जानवर की हड्डी है, तो अरे एक डॉक्टर जो बहुत बड़ा फिलोसफर है, कोई साइंटिस्ट है, उसकी खोपड़ी बजाएंगे हम तो वहां तो अपवित्र माना जाएगा ना उसको। तो तर्क आप शुष्क नहीं लगा सकते, मतलब शास्त्र के रहित, शास्त्र के आधार से रहित तर्क लगाएंगे तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कहाँ गए हम लोग? हाँ, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन हो। और भगवान क्या कह रहे हैं? मां जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सर्जुना। आप सभी लोगों को विश्वास है ना कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, भगवान कर्माधीन होकर के नहीं आते। इसी प्रकार की बातों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र युक्त बातें हैं। और चूंकि ऐसे मीमांसक या ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी है। इसको समझ लीजिए, कई बार रिपीट किया गया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। आम 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 बोले से आम प्रकट हो जाएगा, तो राम राम बोले से राम प्रकट हो जाएंगे। हाँ, बस समझ में आ गया। तुम अपना तर्क नहीं लगा सकते कि आम और आम के नाम में भेद है तो राम और राम के नाम में भेद है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नाम को विस्तारित करते हैं। भगवान का नाम भगवान से पूरी तरह से अभिन्न है। ये भक्त की श्रद्धा होती है। डजंट मेक सेंस? एक बात बहुत कान खोलकर सुनिए, सुनो दिया मन। हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन श्रद्धा इंद्रियों पे नहीं रखते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ में नहीं आई होगी बात। मैं अपनी इंद्रियों का उपयोग ही करता हूं भगवान की सेवा में, लेकिन इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन दे रही है उस पर विश्वास नहीं करता। इंद्रिया कह रही है ये तो नाम है, ये ध्वनि है, ना 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 ना, ये भगवान है। अरे ये तो खाना है, ना 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 ना, ये भगवत स्वरूप है। अरे ये तो मूर्ति ना, मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। श्रद्धा हमारी शास्त्र से होती है, भले ही हम इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम ये भी तो कुछ हा का ना लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, ये साक्षात भगवान है। और इस श्रद्धा से युक्त होकर जब भक्ति करेंगे तो आगे जाकर भगवान जैसी भक्ति हमारी बढ़ेगी तो हमको उसका अनुभव भी होगा। इसे बहुत गोही बातें हैं, उम्मीद है कि आपको तो समझ में आने लग गया होगा। यस, इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। इसकी व्याख्या कई बार की गई। परमात्मा के रूप में वो सूअर के हृदय में भी हो तो भी अपनी दिव्य स्थिति में हमेशा रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार से वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भी भगवान को मानते। क्या मानते हो आप? मैं तो जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य है, जब मैं एक संस्था के बारे में सुना, कहते हैं गीता कृष्ण ने नहीं बोली है। कहाँ लिखा है कि श्री कृष्ण वाचा? देखो सब जगह लिखा है श्री भगवान वाचा। मतलब हमने कहा हे भगवान, मतलब वो कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण के अंदर से बोल रहे हैं। मैं उनको बोला अगर यहाँ लिखा होता श्री कृष्ण वाचा, तब कहते देखो कहाँ लिखा है कि श्री भगवान वाचा। तो आपका भगवान से द्वेष है तो आपको आपके सामने हाथी भी ले आएंगे तो आप कहोगे नहीं हाथी नहीं तो चूहा ही है। ये है श्रवण का प्रभाव। और वो बोलते हैं कि कृष्ण ने नहीं बोली गीता, शिव बाबा ने बोली है। मैंने कहा जरा बताओ गीता में कहाँ लिखी है श्री शिव बाबा वाचा?
और अब उसका आर्ग्यूमेंट देखिए क्या देते हैं, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि रुद्रों में मैं क्या हूं, ऐसे रुद्राणाम अहम, कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि मैं शिव हूं। तो भगवान अपनी विभूति के रूप में बोल रहे हैं कि एक मेरी विभूति रुद्र है, ये नहीं कह रहे कि रुद्र की विभूति मैं हूं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। तो ये देखिए इतना बड़ा ज्ञान है, पूरा मटिया मेट कर देते हैं। और इस प्रकार के सिद्धांत जीव को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ऐसे संतुष्ट नहीं होते। तो आपने श्लोक में क्या सीखा कि जो व्यक्ति कुमनीषी है, भोगों में पड़ा हुआ है, वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि भगवान किस प्रकार से इस जगत में अपने नाम रूप गुण आते को प्रकाशित कर रहे हैं। भले ही भगवान संतनवतः लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञ है तो नाटक में कोई व्यक्ति किस प्रकार से भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा है, वो उसको कभी नहीं समझ पाएगा। तो आप निरुत्साहित ना हो, क्योंकि अगला श्लोक बताएगा, जिसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कि कौन व्यक्ति भगवान को जान सकता है। आज आपने सीखा कौन नहीं जान सकता, कल सीखेंगे, कल नहीं। अब दो ऑप्शन मैं जानना चाहता हूं। एक लीला है चैतन्य महाप्रभु की, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार। जिस लीला को श्रवण करके हम समझ पाएंगे कि इतने बड़े आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनके सन्यासी भी स्टूडेंट्स थे, वह भी भगवान महाप्रभु को नहीं समझ पा रहे थे। तो मेरी इच्छा थी कि उस समझाने के लिए आज, लेकिन आज संभव नहीं है। तो यदि आप लोग की भगवान यदि रोचते, यदि आप लोग की रुचि हो, तो कल हम उस लीला को चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग कल सीधे फिर भागवत को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसी इच्छा हो आप लोग मुझे एक पोल प्रस्तुत कर दीजिएगा, यू कैन पोल वोट फॉर इट। लेकिन बड़ी सुंदर लीला मुझे बड़ी पसंद आती है सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। अच्छा, हाँ, थोड़ा समझ में आएगा वहां पे कि किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ नहीं पाए भगवान को, फिर भगवान की कृपा हुई तो समझ पाए। अच्छा, कुछ प्रश्न है, मैं देख लेता हूं। महाप्रभु श्रीमंत शंकर देव टोल्ड अबाउट दिस इन आसाम। नहीं समझ में। Sometimes before coming to bhakti, people come under the Mayavadi prachar and become their members and followers, but now understand the real tattva, but old attachment creeps in. How they should think and help themselves? एक प्रश्न यह है कि कुछ लोग भक्ति में आने से पहले मायावाद की धारणा से ग्रसित हो जाते हैं। वो बेचारे भोले भाले होते हैं और वो ऐसे लोगों से सुन लेते हैं, तो कभी कभी मन में आ जाता है कि भगवान तो शायद निराकार है। तो बार बार भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, तो जहर बाहर से निकल जाएगा। और जब करना चाहिए, वो कठिनाई तो नहीं कुछ। कृष्ण मन में आते हैं, समझ में नहीं आया। कृष्ण मन में आते हैं अर्थात भगवान अपने नाम रूप गुण आदि को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। क्या है वो श्लोक? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान के प्रति जब प्रेम जागृत हो जाता है, तो भगवान अपने सुंदर अचिंत गुण स्वरूपों के साथ भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, और भक्त सदा ही भगवान को देख पाते हैं। एक बात आपने ध्यान नहीं दी, भूल गए होंगे, परमात्मावादी केवल भगवान को मन में देख पाते, हृदय में, लेकिन भक्त हृदय में भी देखता है और बाहर भी देखता है। याद आ रहा है? ये अंतर आ जाता है, और बहुत अधिक मधुर रूप में देख पाता है। क्या निराकार से साकार जगत आ सकता है? आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? अब इस पे तो बड़ा एक विशेष पूरा प्रवचन हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल सी बात सोचिए। अंधकार का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अभाव, यानी अंधकार की सत्ता प्रकाश पे आधारित है। समझ रहे हैं? निराकार का मतलब क्या हुआ? आकार का अभाव। तो आकार जो है वह मुख्य गुण है, और निराकारता यह गौण गुण है। तो परम सत्य में दोनों गुण होने चाहिए, मुख्य गुण भी और गौण गुण भी। तो भगवान का रूप गोविंद है, वह आदि कारण है, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। तो उन्हीं की दिव्य कांति है जो ब्रह्म के रूप में आती है। तो भगवान से जगत आया। इसी को तो हम लोग सबसे बार बार कल भी यही सुने थे ना, जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो निराकार की बात कहां से आ गई? कल के आप क्लास में निराकार थे या साकार रूप में आए थे? मुझे नहीं पता। अरे यहाँ मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ तो तुरंत हल्ला हो जाता है, अरे क्या हो गया, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। जब टीचर निराकार पसंद नहीं है तो भगवान कैसे निराकार हो जाएंगे? बताइए, क्या निराकार से क्लास आ रही है? आप निराकार से पूछ रहे हो, अब बताओ।
क्या निराकार क्लास दे सकता है कभी? महाराज तो बहुत कटाक्ष करते हैं, अरे निराकार के भजन करने वालों से बड़ी दिक्कत है, कभी दुख में होंगे तो कभी वो पूछेगा भी नहीं, बेटा दुख में हो क्या, कुछ करूं क्या, पानी भी नहीं पिलाएगा। तो ऐसे ब्रह्म के पूजा करने से क्या फायदा? कृष्ण तो कितना कृपा करते हैं ना, देखो माता द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कृष्ण आए। अभी तो कितना सुंदर प्रसंग है जब माता द्रौपदी हाथ, बोलते बोलते मैं इमोशनल हो जाता हूं, इसलिए मुझे बोलने का मन नहीं करता, लेकिन हाथ उठाकर जो बोल रही थी तो एकदम से कृष्ण जो है द्वारका में खड़े हो गए और कहे कि इसने मेरे को पुकारा है, तो मैं कृतज्ञ, मेरे हृदय में द्रौपदी के प्रति कृतज्ञता बढ़ रही है, और मैं उसको मतलब तुरंत इसलिए भगवान आ गए, साड़ी के रूप में आ गए, उनको रक्षा किए। ब्रह्म को पुकारने से कुछ होता है ऐसा? कुछ ही नहीं होता, वहीं मर जाते। तो भगवान पता नहीं कैसे आप ये प्रश्न कर रहे हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जब भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वो निराकार रूप में क्यों प्रकट नहीं हो सकते? अब आप ये बताओ, लग रहा है आज आपने प्रसाद नहीं खाया इसलिए उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निराकार रूप में प्रकट हो जाए। निराकार और रूप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक तरफ बोल रहे निराकार, उस तरफ बोल रहे रूप। हाँ, तो आकार ही नहीं तो रूप कहां से होगा? कुछ सोच समझ के बोलिए। देखिए उल्टे सीधे प्रश्न करेंगे तो डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, लगता है आपने कुछ कृपा लेके आए हैं मायावादियों की, तभी इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। निराकार रूप को कोई प्रकट कर सकता है बताइए? निराकार रूप कभी प्रकट नहीं होता। हाँ हाँ, सही बात है। शिव जी ने तो गीता महात्म्य में कहा। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? तो लीला सुनना चाहते हैं तो ठीक है, कल हम लोग महाप्रभु की लीला श्रवण करेंगे। अब आप लोग पढ़ के आ सकते हो मध्य लीला अध्याय 6, तो कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा, बहुत मतलब बहुत आनंद आएगा। किस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं ना, जब पैरों से नीचे से कालीन खींच लेना, ऐसा करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। तो कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में बताया जाता है तो लोग प्रायः स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं कि भगवान निराकार है तो स्वीकार कर लेते हैं। तो उसका एक मैं कारण बताता हूँ। एक भक्त मुझको बोले कि पहले हम एकादशी करते थे, हम लोग पूजा करते थे, लेकिन जब से हम लोग निराकारवाद को स्वीकार किए हैं, अब ये सब में नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जब कोई प्रश्न, जब कोई जिस भगवान है तो उनकी कुछ पसंद नापसंद होगी। अब जब भगवान ही गायब कर दिए तो कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, खाओ जो खाना है, जो करना है सो करो, इसलिए वो स्वीकार करते। यही तो बद्ध जीव की प्रॉब्लम है कि वो भगवान से विमुख रहना चाहता है। तो ऐसा कोई भी सिद्धांत जो उसे भगवान से विमुख रखे, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये साधु बड़ा उदार है, जो कहते हैं जिसको तुम मानो वही भगवान है। कितने उदार साधु हैं। शादी करने के बाद स्त्री को यही मतलब बोलता है ना, तुम जिसको भी पति मान लो वही पति है, यही बोलते हैं ना, यही तो चलता है। मानेंगे कोई इस प्रकार से? कोई भी जिसमें तुम्हें, जो तुम्हें पसंद आए, जो तुमको अच्छा लगे, वही तुम्हारा पति है, ऐसा होता है? स्वीकार करेंगे? ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो यही तो बोल रहे हैं लोग। किसी को भी स्वामी मान लो, जबकि क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत सुंदर श्लोक है, मुंह से नहीं आ रहा है, धियाम पति सात्वताम पति, बहुत सुंदर श्लोक था, याद भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक था, उसको रोज रखना चाहिए था, रोज बोलने के लिए था। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि धियापति श्रियापति, ऐसे करके सारी सभी के स्वामी भगवान कृष्ण ही है। दूसरे स्कंद का श्लोक है वो। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? ओके, कोई कह रहे हैं कि हम मायावादी धारणा से ग्रसित थे। अच्छी बात है, भगवान के बारे में सुनेंगे तो मायावाद हट जाता है। हाउ टू नो द वर्ल्ड ऑफ अफेयर्स, इज इट ओनली थ्रू दुख? अच्छा प्रश्न है कि दुनिया के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि दुख के द्वारा होगा? दुख एक अच्छी बात है कि दुख होने से व्यक्ति कुछ कुछ प्रेरित होता है भगवान की तरफ जाने के लिए। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे? ठीक है, so shall we stop here? हम लोग पारायण करेंगे। Any other questions? Which श्लोका? Oh yeah. श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर्
धियां पतिर्लोकपते धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। इसको रख लेना चाहिए मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण से है, बहुत सुंदर है। यही कृष्ण हमारे स्वामी हैं, ठीक है, उनको संतुष्ट करें। एक बात आप लोग भूल गए शायद, हम लोग कल चर्चा किए थे, परसों चर्चा की थी, षाड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेशः। उसकी आप लोग शायद ध्यान नहीं देते, मैं समझा भी नहीं पाया था। षाड्वर्गिकम का अर्थ लिए थे जीव गोस्वामी कि 6 वर्ग की भक्ति को जिग्रति भगवान अनुभव करते, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान षड गुण के सारे ऐश्वर्य से युक्त हैं। भगवान के भक्त भगवान की 6 प्रकार की भक्ति करते हैं और भगवान से स्वीकार करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप जब कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का चर्चा करते हैं, तो भगवान उसको नोट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज वेरी नाइस। तो देख लेना, श्लोक को छोड़ नहीं देना है, वो दिन भर चल सकता है श्लोक आपके साथ में, एक श्लोक को। इसीलिए आज मैं एक ही श्लोक लिया। इस पे आप कुछ विचार कीजिएगा कि आपने क्या सीखा और भक्तों से चर्चा कीजिएगा। हम लोग अब पारायण करते हैं।